रेखा चित्रम 2025 हिंदुस्तानी मलयालम लैंग्वेज स्टार क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी जो फैन टीचिको की हिदायतकारी में है, जो जान मन त्रिकाल के जरिए तैयार की गई है, जो फैन और रामू सुनील की एक कहानी पर मबनी है। ये फिल्म काव्या फिल्म कंपनी और एन मेगा ने तैयार की है। इसमें आसफ अली और इंसवाड़ा राजन को ममटी मनोज के जैन सद्दीक जगदेश कुमार हरीश्री अशोकान इंडो के साथ हैं। मालकपरा में विवेक में दोबारा शामिल हो गए और राजेंद्रन की खुदकुशी के मामले का चार्ज संभाले, जिसने बरसों पहले इस जुर्म के बारे में तफसीलात जाहिर की। इस तहकीकात के नतीजे में कथूदू कथूराम के फिल्मबंदी के मुकाम से एक नौजवान लड़की का गायब होना पड़ता है। रेखा चित्रम थिएटर की रिहाई का पोस्टर, हिदायतनामा बायो निफिन टीचक, स्क्रीन प्ले बाय जान मंट्रिकाल, रामोस लैंड्री बाय मोस लैंडपर्ड बाय न्यू कंपनी, स्टेरिंग आसफ अली स्वारा राजन, मेमोटी मनोज के जान, सिनेमाग्राफर फीपियो पर भाकर रेडी बाय शमीर मोहम्मद, मौसीक बाय मुजीब मोहम्मद, पैदावार कंपनियाँ काव्या फिल्म कंपनी एंड मेगा मीडिया, तकसीम शुदा बाय काव्या फिल्म कंपनी। रिलीज़ की तारीख 9 जनवरी 2025। चलाने का वक्त 140 मिनट। कंट्री एंड लैंग्वेज बुजेलियम ला मैजिजिट 6 से 9 करोड़, बॉक्स ऑफिस 55 करोड़। फिल्मबंदी का आगाज़ 3 मई 2024 को हुआ। फिल्मबंदी का अख्ताम 15 जुलाई 2024 को हुआ। इसका अनुमान का ऐलान 13 अगस्त 2024 को बाज़ाब्ता तौर पर किया गया था। साउंड ट्रैक और स्कोर मुजीब मजीद ने तश्कील दिया था। शमीर मोहम्मद एडिटर थे और पीपीयू पर भाकर ने इस फिल्म को गोली मार दी थी। ये 9 जनवरी 2025 को थिएटर के साथ जारी किया गया था। रिलीज़ होने पर इसे नकादों की तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल मिला और साल 2025 के अब तक दुनिया भर में 55 करोड़ से ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म 2025 के अब तक से ऊपर कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के तौर पर सामने आया। इस मजमून को बहुत बेहतर प्लाट समरी की ज़रूरत है। जनवरी 2025 एक छोटा लड़का अपने दोस्त से कहता है कि इसने अपने वालिद को एक फिल्म में अदाकारी करते हुए देखा है और अगले ही लम्हे में 4 मर्द एक जिस्म लेकर जाते हैं मलकापुरा की वीरान पहाड़ियों में, जो एक आदात की वजह से पुलिस फोर्स से मुअत्तल होने के बाद विवेक को एसएचओ की हैसियत से बहाल किया गया। चार्ज संभालने पर इसे राजेंद्रन की खुदकुशी के मामले में खींच लिया गया, जिसने इंकशाफ किया था कि फेसबुक पर बराह रास्त इसने अपने साथियों के साथ होने वाले जुर्म के बारे में कोई तफसीलात, जिनमें 40 साल कबल फ्रांसिस तडातिल विकाचन विसेंट शामिल हैं। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज़ विवेक को खंजनी के साथ किया और इस जगह पर कथौड़ी एक बाजे पाए वो तफ्तीश का आगाज़ करता है और इसे चंदर पर नामी शख्स की तरफ से बर्तरी हासिल होती है, जिससे ये इंकशाफ होता है कि एक नौजवान लड़की कथूदू कथूरम नामी फिल्म शूट का हिस्सा थी और इसका नाम रेखा मिल जाता है, जबकि चंदरपन से पता चलता है कि वह भाग गई है, जिसके नतीजे में इसकी वजह से एक झगड़ा हुआ फिल्म का मुकाम और इस तरह से धोखाधड़ी के लिए इस पर मुकदमा लगाना पड़ा। इसके बाद विवेक को ट्रैफिक ड्यूटी के लिए तफवीज़ किया जाता है, जबकि विसेंट पर सुकून रहता है और अपने वकील की मदद से तैयार किया जाता है। दरियासना चंद्रीन को विसेंट के मर्दों ने हलाक कर दिया और इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया गया, जिसकी वजह से विवेक ने मुश्तइल होने का बायस बना। लेकिन इसकी तलाश जारी रखने के लिए पुरज़म मिलाकर स्टेफी के नाम से एक राहबा के जरिए बर्तरी हासिल कर ली, जिसने रेखा के बारे में ये इंकशाफ किया और इसने मुकर्रर जिक्र को कैसे दिया और इनके कानोट में रहने की जगह को कथूदू कथूराम की फायरिंग हो रही थी और आखिरकार ये इंकशाफ हुआ कि इसके बाद वो चंदा गर्दा रकम लेकर भागने के लिए लर्जिश हो गए। विवेक और मनु सारीवान के बारे में तफसीलात जाहिर करने का इंतजाम करता है, क्योंकि वो आखिरी लोग थे जिन्होंने इनकी मौत से कबल राजेंद्रन से रब्ता किया था। और इसी तरह ये जोड़ी ने इंकशाफ किया कि जब वो जवान थे तो बन्नू ने अपने वालिद को कथूदू कथूरम नामी एक फिल्म में एक्टर देखा था, लेकिन बाद में पता चला कि इसने इसको देखा था जाली था। वो गवाही देने पर राजी हैं। बाद विवेक ने पता चलाया कि जोड़ी हलाक हो गई है और इस वक्त तक एतमाद से महरूम हो जाती है जब तक कि वो फ्रांसिस तडातिल का दौरा नहीं करता, जो 1985 में पेश आने वाले वाक़े को ज़ाहिर करता है। इस बात का इंकशाफ करता है कि विसेंट और पुष्पम का नोट से रकम चोरी कर रहे हैं और इसे पुष्पम ने रेखा को हलाक कर दिया है चोर के तौर पर, जिसने नकद चोरी की थी। इस तरह इस मसले को मोड़ते हैं और अपना काम जारी रखते हैं। विवेक ने अपने अलाव सरान को इतला दी कि जो इसे बताते हैं कि इन्हें इस बात का सबूत तलाश करने की ज़रूरत है कि रेखा कौन है। विवेक को यह मालूम करने के बाद कन्याकुमारी का सफ़र करने का इशारा करता है कि रेखा की बहन आशा वहाँ रहती है और इसे मालूम होता है कि रेखा को यह शख्स था जो शर्मा के बारे में शौक था और इसे पुरजोश पुरस्कार था। मेमोटी के जाने के बाद विवेक विस्टनेट को जाकर गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि इंकशाफ हुआ कि विस्टनेट की आलिया एलिस कोई और पुष्पाम नहीं है। विवेक ने रेखा के लिए इंकशाफ की खिदमत के लिए रवाना किया, लेकिन विस्टनेट के जरिए एक हादसे का सामना करना पड़ा, लेकिन वो जिंदा बच गई, जिसकी वजह से विस्टनेट पुष्पाम को मार डाला। मुकर्रर जिक्र मशवरे पर विस्टनेट को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह इस केस को हल किया गया। रेखा के बाकियात को विवेक, स्टेफी और आशा की मदद से दफन किया गया। विवेक ने आशा को एक खत दिया जिसका इंकशाफ मेमोटी से दस्तखतशुदा ऑटोग्राफ है। क्रेडिट्स के बाद के मंजर में कन्याकुमारी में रेखा ने कथूदू कथूराम के बारे में एक पोस्टर और फिल्म के लिए हीरोइन की दरख्वास्त की। इसके ख्वाबों को सच करने के लिए तैयार किया है। कास्ट आसफ अली बतौर सीआई, विवेक
गोपीनाथ नसवारा राजन बतौर रेखा पावतर्ज एक ख्वाहिशमंद अदाकारा ममूटी के पुरस्कार ममूटी खुद एल कथोडू कथूरम की मूवी की शूटिंग का मुकाम रेखा के पसंदीदा अदाकार में मनोज की जान वेस्टर्न टूर वाका चांद की हैसियत से मरकजी मुखालिफ है। यंग वाका चांद की हैसियत से अनिल आलो राजेंद्रन के तौर पर सदीक, नौजवान राजेंद्रन की हैसियत से शाहीन सदीक जगदेश बतौर तौसीशुदा कीमिया फ्रांसिस थड़ातिर के तौर पर कुमार, नौजवान फ्रांसिस की हैसियत से शजीर पी बशीर विवेक के वालिद, गोपीनाथ की हैसियत से हरीसरी शोकान चंद्रेन के तौर पर अंधारा का तोडुकथुराम, मूवी प्रोडक्शन कंट्रोलर सलीमा बतौर पुष्पा मुनफ वाकाचंद की गर्लफ्रेंड और आलिया ज़ाहरीन शहीद बतौर नौजवान पुष्पम, ज़ाहरीन शहीद बतौर नौजवान पुष्पम, इशानत सागर बतौर डैस, मोहनदास ओबामा, अरविंद बतौर सरीना विवेक की गर्लफ्रेंड और सहाफ़ी मेगा थामिस बतौर बयान स्टेफी, फ्रेंसिक सर्जन डॉक्टर साजन के तौर पर सर कैंट मुरली, टी जीवी रावी, बसीत पलाश्री एक फिल्मी टेलीविड सहाफ़ी, सरजीत रवि बतौर नौजवान पब्लिशरी, प्रियंकाया नायरा शपावतर्ज रेखा की बहन की हैसियत से, नंदू राहा के वालिद की हैसियत से, सड्डी कोबा बतौर साजिवान, विजय मनन बतौर एडिट, चेकअप वेस्टनेट, कानूनी मशीर शीजू सरदीधर बतौर क्राइम ब्रांच CIM, सलीम सीजू सचिन वेस्टनेट के बेटे की हैसियत से, नूरपी जयशंकर क्रेम के तौर पर मिठाई के बेटे की हैसियत से, दिलीप मेनन SP यासीन इकबाल IPS के तौर पर, अरविंद शंकर पाम्बा बतौर C जान पावली वालसन वेस्टनेट की खाला की हैसियत से, नौजवान पाल की हैसियत से, देवेंद्र नाथ अकील शीजला जाज साधारण बतौर नौजवान सावरिश पैडी कुमार खुद बतौर तोसीशुदा कीमियो, जान पाल खुद बतौर कीमियो, जयाश्री से उडास खुद बतौर कीमियो, नेयर बतौर शिप कीमियो के यार पैदावार तरमीम तरक्की तरमीम ममूटी के प्राइजिस्ट 2021 की हिदायतकार जो फंटी चाकू की अगली फिल्म 3 मई 2024 में लॉन्च की गई थी, जिसमें आसफ अली नसवाड़ा, राजन रायरीन शहाब और मनोज के जान शामिल थे। इसका स्क्रिप्ट जानमत रिकाल ने जो फन और रामू सुनील की एक कहानी पर मबनी किया। इस फिल्म को मुश्तरका तौर पर कंपनी काव्या फिल्म कंपनी और इंटू जोसेफ कैन मेगा मीडिया ने तैयार किया था। सरकारी अनुमान के ऐलान 13 अगस्त 2024 को रीख चित्रम के अनुमान के साथ एक टैग लाइन एक मुतबादल तारीख के साथ किया गया था। कास्ट में सिद्दीक अंद्रास भामा, अरुण मेगा थामिस, निशान सागर, हरीश्री शोकान, श्रीकांत मुरली, सिद्धि गोपिया, प्रियंका जगदेश कोमर, नंदू विजय मेनन, श्रीजी रवि और पावली विल्सन भी शामिल हैं। तकनीकी महाज पर इसमें शर्माग्राफर प्रभाकर, म्यूजिक कंपोजर राहुल राज और टीम के एडिटर शमीर मोहम्मद थे। राहुल राज जो इस ऐलान का हिस्सा थे, नामालूम वजूहात की बिना पर बिलाखिर इंतखाब का इंतखाब किया। इसके बाद मुजीब मजीद को फिल्म के लिए तहरीर करने के लिए मुंतखब किया गया था। ये फिल्म 3 मई 2024 को फोर्ट कोची में फर्श पर चली गई थी। 15 जुलाई 2024 में फिल्म बंदी लपेट दी गई थी। रेखा चित्रम को 9 जनवरी 2025 को थिएटर में रिहा किया गया था। रेखा चित्रम को नाकदीन की तरफ से मस्बत जायज़े मिले। इंडियन एक्सप्रेस के नंदू सुरेश ने फिल्म के लिए एक मस्बत जायज़ा लिया और 5 में से 3 की दर्जाबंदी की, जिसमें आम लिस्टेड फिल्मों के बरक्स जो माजी से एक अहम इंतहाई बासठ लम्हे के मुताबिक क्या सराहियों के नताइज को रियायत करने के लिए दोबारा तसव्वुर करते हैं। रेखा चित्रम ने एक दिलचस्प नुक्ता अख्तियार किया। किसी फिल्म के लिए प्रोडक्शन की मुद्दत का इंतखाब करते हुए बज़ाहिर कम असर अंगेज़ वाक़या जैसा कि इसके तारीख, टच पॉइंट और जान मंत्रिकार और रामू सुनील जिन्होंने स्क्रीन प्ले लिखे थे, इसी तरह से संभाले थे। फिल्म के लिए एक आज़ाद बनने के लिए एक ही वक्त में शौक की एक परत को शामिल करते हुए अलटेस्ट के साथ नावाकफियत को एक सनक के तौर पर गौर करना और हकीकत के नाज़रीन के अफसाने को गलत समझा जाता है। रेखा चित्रम 2025 हिंदुस्तानी मलयालम लैंग्वेज स्टार क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी जो फैन टीचिकू की हिदायतकारी में है, जो जान मंत्रिकाल के जरिए तैयार की गई है, जो फैन और रामू सुनील की एक कहानी पर मबनी है। ये फिल्म काव्या फिल्म कंपनी और एन मेगा ने तैयार की है। इसमें आसफ अली और इनसवाड़ा राजन को ममूटी, मनोज के जैन, सदीक जगदेश कुमार, हरीश्री शोकान इंडो के साथ हैं। मालकपरा में विवेक में दोबारा शामिल हो गया और राजेंद्रन की खुदकुशी के मामले का चार्ज संभाले, जिसने बरसों पहले इस जुर्म के बारे में तफसीलात जाहिर की। इस तहकीकात के नतीजे में कथूराम के फिल्मबंदी के मुकाम से एक नौजवान लड़की का गायब होना पड़ता है। रेखा चित्रम थिएटर की रिहाई का पोस्टर, हिदायतनामा, बायो निफिन टीचा को स्क्रीन प्ले बाय जान मंट्रिकाल, रामोस लैंड्री बायर मोस्ट लैंडपर्ड बाय नो कंपनी, स्टेरिंग आसफ अली नसवाड़ा राजन, ममूटी, मनोज के जान, शर्माग्राफर फीपीओ पर भाकर रेडी बाई शमीर मोहम्मद, मौसीक बाई मुजीब मोहम्मद, पैदावार कंपनियाँ काव्या फिल्म कंपनी एंड मेगा मीडिया, तकसीम शुदा बाय काव्या फिल्म कंपनी। रिलीज़ की तारीख 9 जनवरी 2025। चलाने का वक्त 140 मिनट। कंट्री एंड लैंग्वेज बुजेलियम ला मैजिजिट 6 से 9 करोड़, बॉक्स ऑफिस 55 करोड़। फिल्मबंदी का आगाज़ 3 मई 2024 को हुआ। फिल्मबंदी का अख्ताम 15 जुलाई 2024 को हुआ। इसके अनुमान का ऐलान 13 अगस्त 2024 को बाज़ाब्ता तौर पर किया गया था। साउंड ट्रैक और स्कोर मुजीब मजीद ने तश्कील दिया था। शमीर मोहम्मद एडिटर थे और PPU पर भाकर ने इस फिल्म को गोली मार दी थी। ये 9 जनवरी 2025 को थिएटर के साथ जारी किया गया था।
रिलीज़ होने पर इसे नकादों की तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल मिला और साल 2025 के अब तक दुनिया भर में 55 करोड़ से ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म 2025 के अब तक से ऊपर कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के तौर पर सामने आया। इस मजमून को बहुत बेहतर प्लॉट समरी की ज़रूरत है। जनवरी 2025 एक छोटा लड़का अपने दोस्त से कहता है कि इसने अपने वालिद को एक फिल्म में अदाकारी करते हुए देखा है और अगले ही लम्हे में 4 मर्द एक जिस्म लेकर जाते हैं मलकापुरा की वीरान पहाड़ियों में, जो एक यादात की वजह से पुलिस फोर्स से मुअत्तल होने के बाद विवेक को एसएचओ की हैसियत से बहाल किया गया। चार्ज संभालने पर इसे राजेंद्रन की खुदकुशी के मामले में खींच लिया गया, जिसने इंकशाफ किया था कि फेसबुक पर बराह रास्त इसने अपने साथियों के साथ होने वाले जुर्म के बारे में कुछ तफसीलात, जिनमें 40 साल कबल फ्रांसिस तड़ातिल विकाचन विसेंट शामिल हैं। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज़ विवेक को खंजनी के साथ किया और इस जगह पर कथौड़ी एक बाजे पाए वो तफ्तीश का आगाज़ करता है और इसे चंदर पर नामी शख्स की तरफ से बर्तरी हासिल होती है, जिससे ये इंकशाफ होता है कि एक नौजवान लड़की को थूदू करतूरम नामी फिल्म शूट का हिस्सा थी और इसका नाम रेखा मिल जाता है, जबकि चंदरपन से पता चलता है कि वह भाग गई है, जिसके नतीजे में इसकी वजह से एक झगड़ा हुआ, फिल्म का मुकाम और इस तरह से धोखाधड़ी के लिए इस पर मुकदमा लगाना पड़ा। इसके बाद विवेक को ट्रैफिक ड्यूटी के लिए तफवीज़ किया जाता है, जबकि विसेंट पर सुकून रहता है और अपने वकील की मदद से तैयार किया जाता है। दरियासना चंद्रीन को विसेंट के मर्दों ने हलाक कर दिया और इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया गया, जिसकी वजह से विवेक ने मुश्तइल होने का बायस बना। लेकिन इसकी तलाश जारी रखने के लिए पुलिस मिलाकर स्टेफी के नाम से एक राहबा के जरिए बर्तरी हासिल कर ली, जिसने रेखा के बारे में ये इंकशाफ किया और इसने मुकर्रर जिक्र को कैसे दिया और इनके कानोट में रहने की जगह खुदू कतूराम की फायरिंग हो रही थी और आखिरकार ये इंकशाफ हुआ कि इसके बाद वो चंदा गर्दा रकम लेकर भागने के लिए लर्जिश हो गए। विवेक और बन्नू साजीवान के बारे में तफसीलात जाहिर करने का इंतजाम करता है, क्योंकि वो आखिरी लोग थे जिन्होंने इनकी मौत से कबल राजेंद्रन से रब्ता किया था। और इसी तरह ये जोड़ी ने इंकशाफ किया कि जब वो जवान थे तो बन्नू ने अपने वालिद को कथोदू कथूरम नामी एक फिल्म में एक्टर देखा था, लेकिन बाद में पता चला कि इसने इसको देखा था जाली था। वो गवाही देने पर राजी हैं। बाद विवेक ने पता चलाया कि जोड़ी हलाक हो गई है और इस वक्त तक एतमाद से महरूम हो जाती है जब तक कि वो फ्रांसिस तड़ातिल का दौरा नहीं करता, जो 1985 में पेश आने वाले वाक़े को जाहिर करता है। इस बात का इंकशाफ करता है कि विसेंट और पुष्पम का नोट से रकम चोरी कर रहे हैं और इसे पुष्पम ने रेखा को हलाक कर दिया है चोर के तौर पर, जिसने नकद चोरी की थी। इस तरह इस मसले को मोड़ते हैं और अपना काम जारी रखते हैं। विवेक ने अपने आला अफसरान को इतला दी कि जो इसे बताते हैं कि इन्हें इस बात का सबूत तलाश करने की ज़रूरत है कि रेखा कौन है। विवेक को ये मालूम करने के बाद कन्याकुमारी का सफ़र करने का इशारा करता है कि रेखा की बहन आशा वहाँ रहती है और इसे मालूम होता है कि रेखा को यह शख्स जो शर्मा के बारे में शौक था और इसे पुरजोश पुरस्कार था। मेमोटी के जाने के बाद विवेक विस्टनेट को जाकर गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि इंकशाफ हुआ कि विस्टनेट की आलिया एलिस कोई और पुष्पाम नहीं है। विवेक ने रेखा के लिए इंकशाफ की खिदमत के लिए रवाना किया, लेकिन विस्टनेट के जरिए एक हादसे का सामना करना पड़ा, लेकिन वो जिंदाबाज की, जिसकी वजह से विस्टनेट पुष्पाम को मार डाला। मौके जिक्र मशवरे पर विस्टनेट को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह इस केस को हल किया गया। रेखा के बाकियात को विवेक, स्टेफी और आशा की मदद से दफन किया गया। विवेक ने आशा को एक खत दिया जिसका इंकशाफ मेमोटी से दस्तखतशुदा ऑटोग्राफ है। क्रेडिट्स के बाद के मंजर में कन्याकुमारी में रेखा ने कथोदू कथूराम के बारे में एक पोस्टर और फिल्म के लिए हीरोइन की दरख्वास्त की। इसके ख्वाबों को सच करने के लिए तैयार किया है। कास्ट आसिफ अली बतौर सीआई, विवेक गोपीनाथ नसवारा राजन बतौर रेखा पावतर्ज, एक ख्वाहिशमंद अदाकारा मेमोटी के पुरस्कार। मेमोटी खुद एल कथोडू कथूरम की मूवी की शूटिंग का मुकाम रेखा के पसंदीदा अदाकार में मनोज गिरजान, विस्टनेट उर्फ वाका चांद की हैसियत से मरकजी मुखालिफ हैं। यंग वाका चांद की हैसियत से अनिल आलो, राजेंद्रन के तौर पर सदीक, नौजवान राजेंद्रन की हैसियत से शाहीन सदीक, जगदेश बतौर तोसी शुदा कीमिया, फ्रांसिस तड़ातिल के तौर पर सुकुमर, नौजवान फ्रांसिस की हैसियत से शजीर पी बशीर, विवेक के वालिद गोपीनाथ की हैसियत से हरीश सरी, शुकान चंद्रीन के तौर पर अंधारा का कथूराम, मूवी प्रोडक्शन कंट्रोलर सलीमा बतौर पुष्पा, फैज वाका चंद की गर्लफ्रेंड और आलिया, ज़ाहरीन शहीद बतौर नौजवान पुष्पम, ज़ाहरीन शहीद बतौर नौजवान पुष्पम, शानत सागर बतौर डेस्क, मोहनदास ओबामा, अरविंद बतौर सरीना, विवेक की गर्लफ्रेंड और सहाफ़ी मेगा थामिस बतौर बहन, स्टेफी फ्रेंसिक सर्जन डॉक्टर साजन के तौर पर सरकेंट मुरली, टी जीवी रावी, बसीत पलाश्री, एक फिल्मी टेलीविड सहाफ़ी सरजीत रवि बतौर नौजवान पब्लिशरी, पलनकाया नायर, आशा पावतर्ज रेखा की बहन की हैसियत से, नंदू राहा के वालिद की हैसियत से, सड्डी कोबा बतौर साजीवान, विजय मनन बतौर एडिट्स, चेकअप विस्टनेट कानूनी मशीर, शीजू सरदीधर बतौर क्राइम ब्रांच CIM, सलीम सीजू सचिन विस्टनेट के बेटे की हैसियत से, नूरपी जयशंकर क्रेम के तौर पर मिथाई के बेटे की हैसियत से, दिलीप मेनन SP यासीन इकबाल IPS के तौर पर, अरविंद शंकर पाम्बा बतौर C जान पावली वालसन, विस्टनेट की खाला की हैसियत से, नौजवान पाल की हैसियत से, देवेंद्र नाथ अकील, शीजला जाज साधारण बतौर नौजवान, सावरिश बैडी कुमार खुद बतौर तोसीशुदा कीम्यू, जान पाल खुद बतौर कीम्यू, जयश्री से वडास खुद बतौर कीम्यू, नेयर बतौर शिप कीम्यू, KR पैदावार तरमीम तरक्की तरमीम, मेमोटी के प्राइजिस्ट
2021 के हिदायतकार जो फंटी चाकू की अगली फिल्म 3 मई 2024 में लॉन्च की गई थी, जिसमें आसफ अली नसवाड़ा, राजन रायरीन शहाब और मनोज के जान शामिल थे। इसका स्क्रिप्ट जान मंत्रिकाल ने जो फन और रामू सुनील की एक कहानी पर मबनी किया। इस फिल्म को मुश्तरका तौर पर कंपनी काव्या फिल्म कंपनी और इंटू जोसेफ कैन मेगा मीडिया ने तैयार किया था। सरकारी अनुमान के ऐलान 13 अगस्त 2024 को रीख चित्रम के अनुमान के साथ एक टैग लाइन एक मुतबादल तारीख के साथ किया गया था। कास्ट में सिद्दीक, अंदराज, भामा, अरुण मेगा, थामिस, निशांत, सागर, हरी, श्री अशोकांत, श्रीकांत, मुरली, सिद्धि, गोपिया, प्रियंका, जगदेश, कोमर, नंदू, विजय मेनन, श्रीजी रवि और पावली विल्सन भी शामिल हैं। तकनीकी महाज पर इसमें शर्माग्राफर प्रभाकर, म्यूजिक कंपोजर राहुल राज और टीम के एडिटर शमीर मोहम्मद थे। राहुल राज जो इस ऐलान का हिस्सा थे, नामालूम वजूहात की बिना पर बिलाकर इंतखाब किया। इसके बाद मुजीब मजीद को फिल्म के लिए तहरीर करने के लिए मुंतखब किया गया था। ये फिल्म 3 मई 2024 को फोर्ट कोची में फर्श पर चली गई थी। 15 जुलाई 2024 में फिल्म बंदी लपेट दी गई थी। रेखा चित्रम को 9 जनवरी 2025 को थिएटर में रिहा किया गया था। रेखा चित्रम को नाकदीन की तरफ से मस्बत जायजे मिले। इंडियन एक्सप्रेस के नंदू सुरेश ने फिल्म के लिए एक मस्बत जायजा लिया और 5 में से 3 की दर्जाबंदी की, जिसमें आम इलस्ट्रेट फिल्मों के बरक्स जो माजी से एक अहम इंतहाई बासठ लम्हे के मुताबिक क्या सराहियों के नताइज को दरियाफ्त करने के लिए दोबारा तसव्वुर करते हैं। रेखा चित्रम ने एक दिलचस्प नुक्ता अख्तियार किया। किसी फिल्म के लिए प्रोडक्शन की मुद्दत का इंतखाब करते हुए बज़ाहिर कम असरअंगेज़ वाक़या जैसा कि इसके तारीख, टच पॉइंट और जान मंत्रिकाल और रामू सुनील जिन्होंने स्क्रीन प्ले लिखे थे, अच्छी तरह से संभाले थे। फिल्म के लिए एक आज़ाद बनने के लिए एक ही वक्त में शौक की एक परत को शामिल करते हुए अलटेस्ट के साथ नावाकफियत को एक सनक के तौर पर गौर करना और हकीकत के नाज़रीन के उस सारे को गलत समझा जाता है। रेखा चित्रम 2025 हिंदुस्तानी मलयालम लैंग्वेज स्टार क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी जो फैन टीचिकू की हिदायतकारी में है, जो जान मंत्रिकाल के जरिए तैयार की गई है, जो फैन और रामू सुनील की एक कहानी पर मबनी है। ये फिल्म काव्या फिल्म कंपनी और एन मेगा ने तैयार की है। इसमें आसफ अली और इनसवाड़ा, राजन को ममटी, मनोज के जैन, सद्दीक, जगदेश, कुमार, हरी, श्री अशोकान इंडो के साथ हैं। मालकपरा में विवेक में दोबारा शामिल हो गए और राजेंद्रन की खुदकुशी के मामले का चार्ज संभाले, जिसने बरसों पहले इस जुर्म के बारे में तफसीलात जाहिर की। इस तहकीकात के नतीजे में कथू राम के फिल्मबंदी के मुकाम से एक नौजवान लड़की का गायब होना पड़ता है। रेखा चित्रम थिएटर की रिहाई का पोस्टर, हिदायतनामा, बायो निफिन टीचर को स्क्रीन प्ले बाय जान मंत्रिकाल, रामोस लैंड्री बाय मोस्ट लैंडपर्ड बाय नो कंपनी, स्टेरिंग आसफ अली नसवाड़ा, राजन मेमोटी, मनोज के जान, शर्माग्राफर फीपीओ पर भाकर रेडी बाय शमीर मोहम्मद, मौसीक बाय मुजीब मोहम्मद, पैदावार कंपनियाँ काव्या फिल्म कंपनी एंड मेगा मीडिया, तकसीम शुदा बाय काव्या फिल्म कंपनी। रिलीज़ की तारीख 9 जनवरी 2025। चलाने का वक्त 140 मिनट। कंट्री एंड लैंग्वेज बुजेलियम ला मैजिट 6 से 9 करोड़, बॉक्स ऑफिस 55 करोड़। फिल्मबंदी का आगाज़ 3 मई 2024 को हुआ। फिल्मबंदी का अख्ताम 15 जुलाई 2024 को हुआ। इसके अनुमान का ऐलान 13 अगस्त 2024 को बाज़ाब्ता तौर पर किया गया था। साउंड ट्रैक और स्कोर मुजीब मजीद ने तश्कील दिया था। शमीर मोहम्मद एडिटर थे और पीपीयू पर भाकर ने इस फिल्म को गोली मार दी थी। ये 9 जनवरी 2025 को थिएटर के साथ जारी किया गया था। रिलीज़ होने पर इसे नकादों की तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल मिला और साल 2025 के अब तक दुनिया भर में 55 करोड़ से ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म 2025 के अब तक से ऊपर कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के तौर पर सामने आया। इस मजमून को बहुत बेहतर प्लाट समरी की ज़रूरत है। जनवरी 2025 एक छोटा लड़का अपने दोस्त से कहता है कि इसने अपने वालिद को एक फिल्म में अदाकारी करते हुए देखा है और अगले ही लम्हे में 4 मर्द एक जिस्म लेकर जाते हैं मलकापुरा की वीरान पहाड़ियों में, जो एक आदात की वजह से पुलिस फोर्स से मुअत्तल होने के बाद विवेक को एसएचओ की हैसियत से बहाल किया गया। चार्ज संभालने पर इसे राजेंद्रन की खुदकुशी के मामले में खींच लिया गया, जिसने इंकशाफ किया था कि फेसबुक पर बराह रास्त इसने अपने साथियों के साथ होने वाले जुर्म के बारे में कोई तफसीलात, जिनमें 40 साल कबल फ्रांसिस तडातिल, विकाचन विसेंट शामिल हैं। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज़ विवेक को खंजनी के साथ किया और इस जगह पर कथौड़ी एक बाजे पाए वो तफ्तीश का आगाज़ करता है और इसे चंदर पर नामी शख्स की तरफ से बर्तरी हासिल होती है, जिससे ये इंकशाफ होता है कि एक नौजवान लड़की कथूरम नामी फिल्म शूट का हिस्सा थी और इसका नाम रेखा मिल जाता है, जबकि चंदरपन से पता चलता है कि वह भाग गई है, जिसके नतीजे में इसकी वजह से एक झगड़ा हुआ फिल्म का मुकाम और इस तरह से धोखाधड़ी के लिए इस पर मुकदमा लगाना पड़ा। इसके बाद विवेक को ट्रैफिक ड्यूटी के लिए तफवीज़ किया जाता है, जबकि विसेंट पर सुकून रहता है और अपने वकील की मदद से तैयार किया जाता है। दरियासना चंद्रीन को विसेंट के मर्दों ने हलाक कर दिया और इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया गया, जिसकी वजह से विवेक ने मुश्तइल होने का बायस बना। लेकिन इसकी तलाश जारी रखने के लिए पुरज़म मिलाकर स्टेफी के नाम से एक राहबा के जरिए बर्तरी हासिल कर ली, जिसने रेखा के बारे में ये इंकशाफ किया और इसने मुकर्रर जिक्र को कैसे दिया और इनके कानोट में रहने की जगह को राम की फायरिंग हो रही थी और आखिरकार ये इंकशाफ हुआ कि इसके बाद वो चंदा गर्दा रकम लेकर भागने के लिए लर्जिश हो गए। विवेक और मनु सारीवान के बारे में तफसीलात जाहिर करने का इंतजाम करता है, क्योंकि वो आखिरी लोग थे जिन्होंने इनकी मौत से कबल राजेंद्रन से रब्ता किया था और इसी तरह ये जोड़ी ने इंकशाफ किया कि जब वो
जवान थे तो बनू ने अपने वालिद को कथोदू कथोरम नामी एक फिल्म में एक्टर देखा था, लेकिन बाद में पता चला कि इसने इसको देखा था जाली था, वो गवाही देने पर राजी हैं। बाद विवेक ने पता चलाया कि जोड़ी हलाक हो गई है और इस वक्त तक एतमाद से महरूम हो जाती है जब तक कि वो फ्रांसिस तड़ातिल का दौरा नहीं करता, जो 1985 में पेश आने वाले वाक़े को जाहिर करता है। इस बात का इंकशाफ करता है कि विसेंट और पुष्पम का नोट से रकम चोरी कर रहे हैं और इसे पुष्पम ने रेखा को हलाक कर दिया है चोर के तौर पर जिसने नकद चोरी की थी। इस तरह इस मसले को मोड़ते हैं और अपना काम जारी रखते हैं। विवेक ने अपने अलाव सरान को इतला दी कि जो इसे बताते हैं कि इन्हें इस बात का सबूत तलाश करने की ज़रूरत है कि रेखा कौन है। विवेक को यह मालूम करने के बाद कन्याकुमारी का सफ़र करने का इशारा करता है कि रेखा की बहन आशा वहाँ रहती है और इसे मालूम होता है कि रेखा को यह शख्स था जो शर्मा के बारे में शौक था और इसे पुरजोश पुरस्कार था। मेमोटी के जाने के बाद विवेक विस्टनेट को जाकर गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि इंकशाफ हुआ कि विस्टनेट की आलिया एलिस कोई और पुष्पाम नहीं है। विवेक ने रेखा के लिए इंकशाफ की खिदमत के लिए रवाना किया, लेकिन विस्टनेट के जरिए एक हादसे का सामना करना पड़ा, लेकिन वो जिंदाबाज की, जिसकी वजह से विस्टनेट पुष्पाम को मार डाला। मौके जिक्र मशवरे पर विस्टनेट को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह इस केस को हल किया गया। रेखा के बाकियात को विवेक, स्टेफी और आशा की मदद से दफन किया गया। विवेक ने आशा को एक खत दिया जिसका इंकशाफ मेमोटी से दस्तखतशुदा ऑटोग्राफ है। क्रेडिट्स के बाद के मंजर में कन्याकुमारी में रेखा ने कथोदू कथुराम के बारे में एक पोस्टर और फिल्म के लिए हीरोइन की दरख्वास्त की। इसके ख्वाबों को सच करने के लिए तैयार किया है। कास्ट आसफ अली बतौर सीआई, विवेक गोपीनाथ नसवारा राजन बतौर रेखा पावतर्ज, एक ख्वाहिशमंद अदाकारा मेमोटी के पुरस्कार। मेमोटी खुद एल कथोडू कथूरम की मूवी की शूटिंग के मुकाम रेखा के पसंदीदा अदाकार में मनोज गिरजान, वेस्टर्न उर्फ वाका चांद की हैसियत से मरकजी मुखालिफ है। यंग वाका चांद की हैसियत से अनिल आलो, राजेंद्रन के तौर पर सदीक, नौजवान राजेंद्रन की हैसियत से शाहीन सदीक, जगदेश बतौर तोसी शुदा कीमिया, फ्रांसिस तड़ातिल के तौर पर सुकुमर, नौजवान फ्रांसिस की हैसियत से शजीर पी बशीर, विवेक के वालिद गोपीनाथ की हैसियत से हरीश सरी शोकान चंद्रेन के तौर पर अंधारा का तोडुकथुराम, मूवी प्रोडक्शन कंट्रोलर सलीमा बतौर पुष्पम, फैज वाकाचंद की गर्लफ्रेंड और आलिया, ज़ाहरीन शहीद बतौर नौजवान पुष्पम, ज़ाहरीन शहीद बतौर नौजवान पुष्पम, इशानत सागर बतौर डैस, मोहनदास ओबामा, अरविंद बतौर सरीना, विवेक की गर्लफ्रेंड और सहाफ़ी मेगा थामिस बतौर बयान, स्टेफी फ्रेंसिक सर्जन डॉक्टर साजन के तौर पर सरकेंट मुरली, टी जीवी रावी, बसीत पलाश्री, एक फिल्मी टेलीविड सहाफ़ी सरजीत रवि बतौर नौजवान पब्लिशरी परनकाया, नायरा आशा पावतर्ज, रेखा की बहन की हैसियत से नंदू राहा के वालिद की हैसियत से सड्डी कोबा बतौर साजीवान, विजय मनन बतौर एडिट्स, जैकब विस्टनेट कानूनी मशीर, शीजू सरदीधर बतौर क्राइम ब्रांच CIM, सलीम सीजू सचिन विस्टनेट के बेटे की हैसियत से, नूरपी जयशंकर क्रेम के तौर पर मिठाई के बेटे की हैसियत से, दिलीप मेनन SP यासीन इकबाल IPS के तौर पर, अरविंद शंकर पाम्बा बतौर C जान पावली वालसन, विस्टनेट की खाला की हैसियत से, नौजवान पाल की हैसियत से, देवेंद्र नाथ अकील शीजला जाज साधारण बतौर नौजवान, सावरिश पैडी कुमार खुद बतौर तोसीशुदा कीम्यू, जान पाल खुद बतौर कीम्यू, जयश्री से वडास खुद बतौर कीम्यू, नेयर बतौर शिप कीम्यू के यार पैदावार तरमीम तरक्की तरमीम मेमोटी के प्राइजिस्ट 2021 की हिदायतकार जो फंटी चाकू की अगली फिल्म 3 मई 2024 में लॉन्च की गई थी, जिसमें आसफ अली नसवाड़ा, राजन रायरीन शहाब और मनोज के जान शामिल थे। इसका स्क्रिप्ट जानमत त्रिकाल ने जो फन और रामू सुनील के एक कहानी पर मबनी किया। इस फिल्म को मुश्तरका तौर पर कंपनी काव्या फिल्म कंपनी और इंटू जोसेफ कैन मेगा मीडिया ने तैयार किया था। सरकारी अनुमान के ऐलान 13 अगस्त 2024 को रीख चित्रम के अनुमान के साथ एक टैग लाइन एक मुतबादल तारीख के साथ किया गया था। कास्ट में सिद्दीक अंद्रास भामा, अरुण मेगा थामिस, निशान सागर, हरीश्री शोकान, श्रीकांत मुरली, सिद्धि गोपिया, प्रियंका जगदेश कोमर, नंदू, विजय मेनन, श्रीजी रवि और पावली विल्सन भी शामिल हैं। तकनीकी महाज पर इसमें शर्माग्राफर प्रभाकर, म्यूजिक कंपोजर राहुल राज और टीम के एडिटर शमीर मोहम्मद थे। राहुल राज जो इस ऐलान का हिस्सा थे नामालूम वजूहात की बिना पर बिलाखिर इंतखाब का इंतखाब किया। इसके बाद मुजीब मजीद को फिल्म के लिए तहरीर करने के लिए मुंतखब किया गया था। ये फिल्म 3 मई 2024 को फोर्ट कोची में फर्श पर चली गई थी। 15 जुलाई 2024 में फिल्म बंदी लपेट दी गई थी। रेखा चित्रम को 9 जनवरी 2025 को थिएटर में रिहा किया गया था। रेखा चित्रम को नाकदीन की तरफ से मस्बत जायज़े मिले। इंडियन एक्सप्रेस के नंदू सुरेश ने फिल्म के लिए एक मस्बत जायज़ा लिया और 5 में से 3 की दर्जाबंदी की, जिसमें आम इलस्ट्रेट फिल्मों के बरक्स जो माजी से एक अहम इंतहाई बासर लम्हे के मुताबिक क्या सराहियों के नताइज को दरियाफ्त करने के लिए दोबारा तसव्वुर करते हैं। रेखा चित्रम ने एक दिलचस्प नुक्ता अख्तियार किया, किसी फिल्म के लिए प्रोडक्शन की मुद्दत का इंतखाब करते हुए बज़ाहिर कम असर अंगेज़ वाक़या जैसा कि इसके तारीख, टच पॉइंट और जान मंत्रिकार और रामू सुनील जिन्होंने स्क्रीन प्ले लिखे थे इसी तरह से संभाले थे। फिल्म के लिए एक आज़ाद बनने के लिए एक ही वक्त में शौक की एक परत को शामिल करते हुए अलटेस्ट के साथ नावाकफियत को एक सनक के तौर पर गौर करना और हकीकत के नाज़रीन के सारे को गलत समझा जाता है। रेखा चित्रम 2025 हिंदुस्तानी मलयालम लैंग्वेज स्टार क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी जो फैन टीचिकू की हिदायतकारी में है, जो जान मंत्री काल के जरिए तैयार की गई है,
जो फैन और रामूर सुनील की एक कहानी पर मबनी है। ये फिल्म काव्या फिल्म कंपनी और एन मेगा ने तैयार की है। इसमें आसफ अली और इंसवाड़ा राजन को ममूटी, मनोज के जैन, सद्दीक, जगदेश कुमार, हरीश, रिया शुकान इंडो के साथ हैं। मालकपरा में विवेक में दोबारा शामिल हो गए और राजेंद्रन की खुदकुशी के मामले का चार्ज संभाले, जिसने बरसों पहले इस जुर्म के बारे में तफसीलात जाहिर की। इस तहकीकात के नतीजे में कथूराम के फिल्मबंदी के मुकाम से एक नौजवान लड़की का गायब होना पड़ता है। रेखा चित्रम थिएटर की रिहाई का पोस्टर, हिदायतनामा, बायो निफिन टीचर को स्क्रीन प्ले बाय जान मंट्रिकाल, रामोस लैंड्री बाय मोस लैंडपर्ड बाय नो कंपनी, स्टेरिंग आसफ अली, नसवारा राजन, मेमोटी, मनोज के जान, सिनेमाग्राफर फीपीओ पर भाकर रेडी बाय शमीर मोहम्मद, मौसीक बाय मुजीब मोहम्मद, पैदावार कंपनियां काव्या फिल्म कंपनी एंड मेगा मीडिया, तकसीम शुदा बाय काव्या फिल्म कंपनी। रिलीज़ की तारीख 9 जनवरी 2025। चलाने का वक्त 140 मिनट। कंट्री एंड लैंग्वेज बुजेलियम ला मैजिजिट 6 से 9 करोड़, बॉक्स ऑफिस 55 करोड़। फिल्मबंदी का आगाज़ 3 मई 2024 को हुआ। फिल्मबंदी का अख्ताम 15 जुलाई 2024 को हुआ। इसका अनुमान का ऐलान 13 अगस्त 2024 को बाज़ाब्ता तौर पर किया गया था। साउंड ट्रैक और स्कोर मुजीब मजीद ने तश्कील दिया था। शमीर मोहम्मद एडिटर थे और पीपीयू पर भाकर ने इस फिल्म को गोली मार दी थी। ये 9 जनवरी 2025 को थिएटर के साथ जारी किया गया था। रिलीज़ होने पर इसे नकादों की तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल मिला और साल 2025 के अब तक दुनिया भर में 55 करोड़ से ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म 2025 के अब तक से ऊपर कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के तौर पर सामने आया। इस मजमून को बहुत बेहतर प्लाट समरी की ज़रूरत है। जनवरी 2025 एक छोटा लड़का अपने दोस्त से कहता है कि इसने अपने वालिद को एक फिल्म में अदाकारी करते हुए देखा है और अगले ही लम्हे में 4 मर्द एक जिस्म लेकर जाते हैं मलकापुरा की वीरान पहाड़ियों में, जो एक आदात की वजह से पुलिस फोर्स से मुअत्तल होने के बाद विवेक को एसएचओ की हैसियत से बहाल किया गया। चार्ज संभालने पर इसे राजेंद्रन की खुदकुशी के मामले में खींच लिया गया, जिसने इंकशाफ किया था कि फेसबुक पर बराह रास्त इसने अपने साथियों के साथ होने वाले जुर्म के बारे में कुछ तफसीलात, जिनमें 40 साल कबल फ्रांसिस तड़ातिल, विकाचन विसेंट शामिल हैं। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज़ विवेक को खंजने के साथ किया और इस जगह पर कथौड़ी एक बाज़े पाए वो तफ्तीश का आगाज़ करता है और इसे चंदर पर नामी शख्स की तरफ से बर्तरी हासिल होती है, जिससे ये इंकशाफ होता है कि एक नौजवान लड़की कथूरम नामी फिल्म शूट का हिस्सा थी और इसका नाम रेखा मिल जाता है, जबकि चंदरपन से पता चलता है कि वह भाग गई है, जिसके नतीजे में इसकी वजह से एक झगड़ा हुआ, फिल्म का मुकाम और इस तरह से धोखाधड़ी के लिए इस पर मुकदमा लगाना पड़ा। इसके बाद विवेक को ट्रैफिक ड्यूटी के लिए तफवीज़ किया जाता है, जबकि विसेंट पर सुकून रहता है और अपने वकील की मदद से तैयार किया जाता है। दरियासना चंद्रीन को विसेंट के मर्दों ने हलाक कर दिया और इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया गया, जिसकी वजह से विवेक ने मुश्तइल होने का बायस बना। लेकिन इसकी तलाश जारी रखने के लिए पुरज़म मिलाकर स्टेफी के नाम से एक राहबा के जरिए बर्तरी हासिल कर ली, जिसने रेखा के बारे में ये इंकशाफ किया और इसने मुकर्रर जिक्र को कैसे दिया और इनके कानोट में रहने की जगह कथूराम की फायरिंग हो रही थी और आखिरकार ये इंकशाफ हुआ कि इसके बाद वो चंदा गर्दा रकम लेकर भागने के लिए लर्जिश हो गए। विवेक और बन्नू सारीवान के बारे में तफसीलात जाहिर करने का इंतजाम करता है, क्योंकि वो आखिरी लोग थे जिन्होंने इनकी मौत से कबल राजेंद्रन से रब्ता किया था। और इसी तरह ये जोड़ी ने इंकशाफ किया कि जब वो जवान थे तो बन्नू ने अपने वालिद को कथूरम नामी एक फिल्म में एक्टर देखा था, लेकिन बाद में पता चला कि इसने इसको देखा था जाली था। वो गवाही देने पर राजी हैं। बाद विवेक ने पता चलाया कि जोड़ी हलाक हो गई है और इस वक्त तक एतमाद से महरूम हो जाती है जब तक कि वो फ्रांसिस तड़ातिल का दौरा नहीं करता, जो 1985 में पेश आने वाले वाक़े को जाहिर करता है। इस बात का इंकशाफ करता है कि विसेंट और पुष्पम का नोट से रकम चोरी कर रहे हैं और इसे पुष्पम ने रेखा को हलाक कर दिया है चोर के तौर पर, जिसने नकद चोरी की थी। इस तरह इस मसले को मोड़ते हैं और अपना काम जारी रखते हैं। विवेक ने अपने आला अफसरान को इतला दी कि जो इसे बताते हैं कि इन्हें इस बात का सबूत तलाश करने की ज़रूरत है कि रेखा कौन है। विवेक को ये मालूम करने के बाद कन्याकुमारी का सफ़र करने का इशारा करता है कि रेखा की बहन आशा वहाँ रहती है और इसे मालूम होता है कि रेखा को यह शख्स था जो सलमा के बारे में शौक था और इसे पुरजोश पुरस्कार था। मेमोटी के जाने के बाद विवेक विसेंट को जाकर गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि इंकशाफ हुआ कि विसेंट की आलिया एलिस कोई और पुष्पाम नहीं है। विवेक ने रेखा के लिए इंकशाफ की खिदमत के लिए रवाना किया, लेकिन विसेंट के जरिए एक हादसे का सामना करना पड़ा, लेकिन वो जिंदाबाज की, जिसकी वजह से विसेंट पुष्पाम को मार डाला। मुकर्रर जिक्र मशवरे पर विसेंट को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह इस केस को हल किया गया। रेखा के बाकियात को विवेक, स्टेफी और आशा की मदद से दफन किया गया। विवेक ने आशा को एक खत दिया जिसका इंकशाफ मेमोटी से दस्तखतशुदा ऑटोग्राफ है। क्रेडिट्स के बाद के मंजर में कन्याकुमारी में रेखा ने कथूराम के बारे में एक पोस्टर और फिल्म के लिए हीरोइन की दरख्वास्त की। इसके ख्वाबों को सच करने के लिए तैयार किया है। कास्ट आसफ अली बतौर सीआई, विवेक गोपीनाथ, नसवारा राजन बतौर रेखा पावतर्ज, एक ख्वाहिशमंद अदाकारा मेमोटी की पुरस्कार। मेमोटी खुद एल कथूरम की मूवी की शूटिंग का मुकाम रेखा के पसंदीदा अदाकार में मनोज के जान वेस्टर्न उर्फ वाका चांद की हैसियत से मरकजी मुखालिफ है। यंग वाका चांद की हैसियत से अनिल आलो, राजेंद्रन के तौर पर सदीक, नौजवान राजेंद्रन की हैसियत से शाहीन सदीक, जगदेश बतौर तोसी शुदा कीमिया, फ्रांसिस तड़ातिल के तौर पर कुमार, नौजवान फ्रांसिस की हैसियत से शजीर पी
बशीर विवेक के वालिद गोपीनाथ की हैसियत से हरीश्री शोकान चंद्रेन के तौर पर दारा का तड़ुकथुराम मूवी प्रोडक्शन कंट्रोलर सलीमा बतौर पुष्पा फैज वाका चंद की गर्लफ्रेंड और आलिया ज़ाहरीन शहीद बतौर नौजवान पुष्पम ज़ाहरीन शहीद बतौर नौजवान पुष्पम शानत सागर बतौर डैस मोहनदास ओबामा अरविंद बतौर सरीना विवेक की गर्लफ्रेंड और सहाफ़ी मेगा थामिस बतौर बयान स्टेफी फ्रेंसिक सर्जन डॉक्टर साजन के तौर पर सरकेंट मुरली टी जीवी रावी बसीत पलाश्री एक फिल्मी टेलीविड सहाफ़ी सरजीत रवि बतौर नौजवान पब्लिशरी पलनकाया नायर आशा पावतर रेखा की बहन की हैसियत से नंदू राहा के वालिद की हैसियत से सड्डी कोबा बतौर साजिवान विजय मनन बतौर एडिट चेकअप विस्नेट कानूनी मशीर शीजू सरदीधर बतौर क्राइम ब्रांच CIM सलीम सीजू सचिन विस्नेट के बेटे की हैसियत से अनूरपी जयशंकर क्रेम के तौर पर मिठाई के बेटे की हैसियत से दिलीप मेनन SP यासीन इकबाल IPS के तौर पर अरविंद शंकर पाम्बा बतौर C जान पावली वालसन विस्नेट की खाला की हैसियत से नौजवान पाल की हैसियत से देवेंद्र नाथ अकील शीजला जाज से धारण बतौर नौजवान सावरिश पैडी कुमार खुद बतौर तोसीशुदा कीम्यू जान पाल खुद बतौर कीम्यू जयश्री से उडास खुद बतौर कीम्यू नेयर बतौर शिप कीम्यू के यार पैदावार तरमीम तरक्की तरमीम ममटी के प्राइजिस्ट 2021 की हिदायतकार जो फंटी चाकू की अगली फिल्म 3 मई 2024 में लॉन्च की गई थी जिसमें आसफ अली नसवाड़ा राजन रायरीन शहाब और मनोज के जान शामिल थे। इसका स्क्रिप्ट जान मत्रिकाल ने जो फन और रामू सुनील के एक कहानी पर मबनी किया। इस फिल्म को मुश्तरका तौर पर कंपनी काव्या फिल्म कंपनी और इंटू जोसेफ कैन मेगा मीडिया ने तैयार किया था। सरकारी अनुमान के ऐलान 13 अगस्त 2024 को रीख चित्रम के अनुमान के साथ एक टैग लाइन एक मुतबादल तारीख के साथ किया गया था। कास्ट में सिद्दीक अंदराज भामा अरुण मेगा थामिस निशान सागर हरीश्री अशोकान श्रीकांत मुरली सिद्धि गोपिया प्रियंका जगदेश कोमर नंदू विजय मेनन श्रीजी रवि और पावली विल्सन भी शामिल हैं। तकनीकी महाज पर इसमें सर्माग्राफर प्रभाकर म्यूजिक कंपोजर राहुल राज और टीम के एडिटर शमीर मोहम्मद थे। राहुल राज जो इस ऐलान का हिस्सा था नामालूम वजूहात की बिना पर बिलाकर इंतखाब किया। इसके बाद मुजीब मजीद को फिल्म के लिए तहरीर करने के लिए मुंतखब किया गया था। ये फिल्म 3 मई 2024 को फोर्ट कोची में फर्श पर चली गई थी। 15 जुलाई 2024 में फिल्म बंदी लपेट दी गई थी। रेखा चित्रम को 9 जनवरी 2025 को थिएटर में रिहा किया गया था। रेखा चित्रम को नाकदीन की तरफ से मस्बत जायज़े मिले। इंडियन एक्सप्रेस के नंदू सुरेश ने फिल्म के लिए एक मस्बत जायज़ा लिया और 5 में से 3 की दर्जाबंदी की, जिसमें आम इलिस्ट्रेट फिल्मों के बरक्स जो माजी से एक या इंतहाई 62 लम्हे के मुताबिक क्या सराहियों के नताइज को दरियाफ्त करने के लिए दोबारा तस्वुर करते हैं। रेखा चित्रम ने एक दिलचस्प नुक्ता अख्तियार किया। किसी फिल्म के लिए प्रोडक्शन की मुद्दत का इंतखाब करते हुए बज़ाहिर कम असरअंगेज़ वाक़या जैसा कि इसके तारीख टच पॉइंट और जान मंट्रिकार और रामू सुनील जिन्होंने स्क्रीन प्ले लिखे थे इसी तरह से संभाले थे। फिल्म के लिए एक आज़ाद बनने के लिए एक ही वक्त में शौक की एक परत को शामिल करते हुए अलटेस्ट के साथ नावाकफियत को एक सनक के तौर पर गौर करना और हकीकत के नाज़रीन के उसारे को गलत समझा जाता है। रेखा चित्रम 2025 हिंदुस्तानी मलयालम लैंग्वेज स्टार क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी जो फैन टीचिकू की हिदायतकारी में है, जो जान मंत्रिकाल के जरिए तैयार की गई है, जो फैन और रामू सुनील की एक कहानी पर मबनी है। ये फिल्म काव्या फिल्म कंपनी और एन मेगा ने तैयार की है। इसमें आसफ अली और इनसवाड़ा राजन को ममटी मनोज के जैन सद्दीक जगदेश कुमार हरीश्री अशोकान इंडो के साथ हैं। मालकपरा में विवेक में दोबारा शामिल हो गए और राजेंद्रन की खुदकुशी के मामले का चार्ज संभाले, जिसने बरसों पहले इस जुर्म के बारे में तफसीलात जाहिर की। इस तहकीकात के नतीजे में कथूराम के फिल्मबंदी के मुकाम से एक नौजवान लड़की का गायब होना पड़ता है। रेखा चित्रम थिएटर की रिहाई का पोस्टर हिदायतनामा बायो निफीन टीचा को स्क्रीन प्ले बाई जान मंट्रिकाल रामोस लैंड्री बायर मोस्ट लैंडपर्ड बाई नो कंपनी स्टेरिंग आसफ अली नसवाड़ा राजन में मोटी मनोज के जान सर्माग्राफर फीपीओ पर भाकर रेडी बाई शमीर मोहम्मद मौसीक बाई मुजीब मोहम्मद पैदावार कंपनियाँ काव्या फिल्म कंपनी एन मेगा मीडिया तकसीम शुदा बाई काव्या फिल्म कंपनी। रिलीज़ की तारीख 9 जनवरी 2025। चलाने का वक्त 140 मिनट। कंट्री एंड लैंग्वेज बुजेलियम ला मैजिट 6 से 9 करोड़। बॉक्स ऑफिस 55 करोड़। फिल्मबंदी का आगाज़ 3 मई 2024 को हुआ। फिल्मबंदी का अख्ताम 15 जुलाई 2024 को हुआ। इसके अनुमान का ऐलान 13 अगस्त 2024 को बाज़ाब्ता तौर पर किया गया था। साउंड ट्रैक और स्कोर मुजीब मजीद ने तश्कील दिया था। शमीर मोहम्मद एडिटर थे और PPU पर भाकर ने इस फिल्म को गोली मार दी थी। ये 9 जनवरी 2025 को थिएटर के साथ जारी किया गया था। रिलीज़ होने पर इसे निकादों की तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल मिला और साल 2025 के अब तक दुनिया भर में 55 करोड़ से ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म 2025 के अब तक से ऊपर कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के तौर पर सामने आया। इस मजमून को बहुत बेहतर प्लाट समरी की ज़रूरत है। जनवरी 2025 एक छोटा लड़का अपने दोस्त से कहता है कि इसने अपने वालिद को एक फिल्म में अदाकारी करते हुए देखा है और अगले ही लम्हे में 4 मर्द एक जिस्म लेकर जाते हैं। मलकापुरा की वीरान पहाड़ियों में जो एक आदात की वजह से पुलिस फोर्स से मुअत्तल
होने के बाद विवेक को एसएचओ की हैसियत से बहाल किया गया। चार्ज संभालने पर इसे राजेंद्रन की खुदकुशी के मामले में खींच लिया गया, जिसने इंकशाफ किया था कि फेसबुक पर बराह रास्त इसने अपने साथियों के साथ होने वाले जुर्म के बारे में कुछ तफसीलात, जिनमें 40 साल कबल फ्रांसिस तड़ातिल, विकाचन विसेंट शामिल हैं। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज़ विवेक को खंजनी के साथ किया और इस जगह पर कथौड़ी एक बाजे पाए वो तफ्तीश का आगाज़ करता है और इसे चंद्रपन नामी शख्स की तरफ से बर्तरी हासिल होती है, जिससे ये इंकशाफ होता है कि एक नौजवान लड़की को थोदू कथोरम नामी फिल्म शूट का हिस्सा थी और जिसका नाम रेखा मिल जाता है, जबकि चंद्रपन से पता चलता है कि वह भाग गई है, जिसके नतीजे में इसकी वजह से एक झगड़ा हुआ फिल्म का मुकाम और इस तरह से धोखाधड़ी के लिए इस पर मुकदमा लगाना पड़ा। इसके बाद विवेक को ट्रैफिक ड्यूटी के लिए तफवीज़ किया जाता है, जबकि विसेंट पर सुकून रहता है और अपने वकील की मदद से तैयार किया जाता है। दरियासना चंद्रीन को विसेंट के मर्दों ने हलाक कर दिया और इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया गया, जिसकी वजह से विवेक ने मुश्तइल होने का बायस बना। लेकिन इसकी तलाश जारी रखने के लिए पुरज़म मिलाकर स्टेफी के नाम से एक राहबा के जरिए बर्तरी हासिल कर ली, जिसने रेखा के बारे में ये इंकशाफ किया और इसने मुकर्रर जिक्र को कैसे दिया और इनके कानोट में रहने की जगह को थोदू कथूराम की फायरिंग हो रही थी और आखिरकार ये इंकशाफ हुआ कि इसके बाद वो चंदा करदा रकम लेकर भागने के लिए लर्जिश हो गए। विवेक और मनु सारीवान के बारे में तफसीलात जाहिर करने का इंतजाम करता है, क्योंकि वो आखिरी लोग थे जिन्होंने इनकी मौत से कबल राजेंद्रन से रब्ता किया था। और इसी तरह ये जोड़ी ने इंकशाफ किया कि जब वो जवान थे तो बनु ने अपने वालिद को कथोदू कथूरम नामी एक फिल्म में एक्टर देखा था, लेकिन बाद में पता चला कि इसने इसको देखा था जाली था। वो गवाही देने पर राजी हैं। बाद विवेक ने पता चलाया कि जोड़ी हलाक हो गई है और इस वक्त तक एतमाद से महरूम हो जाती है जब तक कि वो फ्रांसिस तड़ातिल का दौरा नहीं करता, जो 1985 में पेश आने वाले वाक़े को जाहिर करता है। इस बात का इंकशाफ करता है कि विसेंट और पुष्पम का नोट से रकम चोरी कर रहे हैं और इसे पुष्पम ने रेखा को हलाक कर दिया है चोर के तौर पर, जिसने नकद चोरी की थी। इस तरह इस मसले को मोड़ते हैं और अपना काम जारी रखते हैं। विवेक ने अपने अलाव सरान को इतला दी कि जो इसे बताते हैं कि इन्हें इस बात का सबूत तलाश करने की ज़रूरत है कि रेखा कौन है। विवेक को यह मालूम करने के बाद कन्याकुमारी का सफ़र करने का इशारा करता है कि रेखा की बहन आशा वहाँ रहती है और इसे मालूम होता है कि रेखा को यह शख्स था जो शर्मा के बारे में शौक था और इसे पुरजोश पुरस्कार था। मेमोटी के जाने के बाद विवेक विस्टनेट को जाकर गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि इंकशाफ हुआ कि विस्टनेट की आलिया एलिस कोई और पुष्पाम नहीं है। विवेक ने रेखा के लिए इंकशाफ की खिदमत के लिए रवाना किया, लेकिन विस्टनेट के जरिए एक हादसे का सामना करना पड़ा, लेकिन वो जिंदाबाद की, जिसकी वजह से विस्टनेट पुष्पाम को मार डाला। मुकर्रर जिक्र मशवरे पर विस्टनेट को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह इस केस को हल किया गया। रेखा के बाकियात को विवेक, स्टेफी और आशा की मदद से दफन किया गया। विवेक ने आशा को एक खत दिया जिसका इंकशाफ मेमोटी से दस्तखतशुदा ऑटोग्राफ है। क्रेडिट्स के बाद के मंजर में कन्याकुमारी में रेखा ने कथोदू कथूराम के बारे में एक पोस्टर और फिल्म के लिए हीरोइन की दरख्वास्त की। इसके ख्वाबों को सच करने के लिए तैयार किया है। कास्ट आसिफ अली बतौर सीआई, विवेक गोपीनाथ नसवारा राजन बतौर रेखा पावतर्ज, एक ख्वाहिशमंद अदाकारा मेमोटी के पुरस्कार। मेमोटी खुद एल कथोडू कथूरम की मूवी की शूटिंग के मुकाम रेखा के पसंदीदा अदाकार में मनोज गिरजान, वेस्टर्न उर्फ वाका चांद की हैसियत से मरकजी मुखालिफ हैं। यंग वाका चांद की हैसियत से अनिल आलो, राजेंद्रन के तौर पर सदीक, नौजवान राजेंद्रन की हैसियत से शाहीन सदीक, जगदेश बतौर तोसी शुदा कीमिया, फ्रांसिस तड़ातिल के तौर पर सुकुमर, नौजवान फ्रांसिस की हैसियत से शजीर पी बशीर, विवेक के वालिद गोपीनाथ की हैसियत से हरीश सरी शुकान, चंद्रीन के तौर पर अंधारा कथोडू कथूराम, मूवी प्रोडक्शन कंट्रोलर सलीमा बतौर पुष्पम, फैज वाका चांद की गर्लफ्रेंड और आलिया, ज़ाहरीन शहीद बतौर नौजवान पुष्पम, ज़ाहरीन शहीद बतौर नौजवान पुष्पम, इशानत सागर बतौर डैस, मोहनदास ओबामा, अरविंद बतौर सरीना, विवेक की गर्लफ्रेंड और सहाफ़ी मेगा थामिस बतौर बयान, स्टेफी फ्रेंसिक सर्जन डॉक्टर साजन के तौर पर सरकेंट मुरली, टी जीवी रावी, बसीत पलाश्री, एक फिल्मी टेलीविड सहाफ़ी सरजीत रवि बतौर नौजवान पब्लिशरी पलनकाया, नायरा आशा पावतर्ज, रेखा की बहन की हैसियत से नंदू राहा के वालिद की हैसियत से सड्डी कोबा बतौर साजीवान, विजय मनन बतौर एडिट्स, जैकब विस्टनेट कानूनी मशीर, शीजू सरदीदर बतौर क्राइम ब्रांच CIM, सलीम सीजू सचिन विस्टनेट के बेटे की हैसियत से, नूरपी जयशंकर क्रेम के तौर पर मिठाई के बेटे की हैसियत से, दिलीप मेनन SP यासीन इकबाल IPS के तौर पर, अरविंद शंकर पाम्बा बतौर C जान पावली वालसन, विस्टनेट की खाला की हैसियत से, नौजवान पाल की हैसियत से, देवेंद्र नाथ अकील शीजला जाज साधारण बतौर नौजवान, सावरिश पैडी कुमार खुद बतौर तोसीशुदा कीमियो, जान पाल खुद बतौर कीमियो, जयश्री से वडास खुद बतौर कीमियो, नेयर बतौर शिप कीमियो के यार पैदावार तरमीम तरक्की तरमीम मेमोटी के प्राइजिस्ट 2021 के हिदायतकार जो फंटी चाकू की अगली फिल्म 3 मई 2024 में लॉन्च की गई थी, जिसमें आसफ अली नसवाड़ा, राजन रायरीन शहाब और मनोज के जान शामिल थे। इसका स्क्रिप्ट जानमत्री काल ने जो फन और रामू सुनील के एक कहानी पर मबनी किया। इस फिल्म को मुश्तरका तौर पर कंपनी काव्या फिल्म कंपनी और N2 जोसेफ कैन मेगा मीडिया ने तैयार किया था। सरकारी अनुमान के ऐलान 13 अगस्त 2024 को रीख चित्रम के अनुमान के साथ एक टैग लाइन एक मुतबादल तारीख के साथ किया गया था। कास्ट में सिद्दीक, अंद्रास भामा,
अरुण मेगा था, मिस निशांत, सागर हरीश्री, अशोकांत, श्रीकांत, मुरली, सिद्धि, गोपिया, प्रियंका, जगदेश, कोमर, नंदू, विजय मेनन, श्रीजी रवि और पावली विल्सन भी शामिल हैं। तकनीकी महाज पर इसमें शर्माग्राफर प्रभाकर, म्यूजिक कंपोजर राहुल राज और टीम के एडिटर शमीर मोहम्मद थे। राहुल राज जो इस ऐलान का हिस्सा थे, नामालूम वजूहात की बिना पर बिलाकर इंतखाब का इंतखाब किया। इसके बाद मुजीब मजीद को फिल्म के लिए तहरीर करने के लिए मुंतखब किया गया था। ये फिल्म 3 मई 2024 को फोर्ट कोची में फर्श पर चली गई थी। 15 जुलाई 2024 में फिल्म बंदी लपेट दी गई थी। रेखा चित्रम को 9 जनवरी 2025 को थिएटर में रिहा किया गया था। रेखा चित्रम को नाकदीन की तरफ से मस्बत जायजे मिले। इंडियन एक्सप्रेस के नंदू सुरेश ने फिल्म के लिए एक मस्बत जायजा लिया और 5 में से 3 की दर्जाबंदी की, जिसमें आम लिस्टेड फिल्मों के बरक्स जो माजी से एक अहम इंतहाई बासठ लम्हे के मुताबिक क्या सराहियों के नताइज को रियायत करने के लिए दोबारा तस्वुर करते हैं। रेखा चित्रम ने एक दिलचस्प नुक्ता अख्तियार किया। किसी फिल्म के लिए प्रोडक्शन की मुद्दत का इंतखाब करते हुए बज़ाहिर कम असरअंगेज वाक़या जैसा कि इसके तारीख, टच पॉइंट और जॉन मंट्रिकार और रामू सुनील जिन्होंने स्क्रीन प्ले लिखे थे इसी तरह से संभाले थे। फिल्म के लिए एक आज़ाद बनने के लिए एक ही वक्त में शौक की एक परत को शामिल करते हुए अल्टेस्ट के साथ नावाकफियत को एक सनक के तौर पर गौर करना और हकीकत के नाज़रीन को सारे को गलत समझा जाता है। रेखा चित्रम 2025 हिंदुस्तानी मलयालम लैंग्वेज स्टार क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी जो फैन टीचिकू की हिदायतकारी में है, जो जान मंत्रिकाल के जरिए तैयार की गई है, जो फैन और रामू सुनील की एक कहानी पर मबनी है। ये फिल्म काव्या फिल्म कंपनी और एन मेगा ने तैयार की है। इसमें आसफ अली और इंसवाड़ा राजन को ममटी, मनोज के जैन, सद्दीक, जगदेश, कुमार, हरीश्री, अशोकान इंडो के साथ हैं। मालकपरा में विवेक में दोबारा शामिल हो गया और राजेंद्रन की खुदकुशी के मामले का चार्ज संभाले, जिसने बरसों पहले इस जुर्म के बारे में तफसीलात जाहिर की। इस तहकीकात के नतीजे में कथूराम के फिल्मबंदी के मुकाम से एक नौजवान लड़की का गायब होना पड़ता है। रेखा चित्रम थिएटर की रिहाई का पोस्टर, हिदायतनामा, बायो निफिन टीचर को स्क्रीन प्ले बाय जान मंट्रिकाल, रामोस लैंड्री बाय मोस्ट लैंडपर्ड बाय नो कंपनी, स्टेरिंग आसफ अली, नसवारा राजन, मेमोटी, मनोज के जान, शर्माग्राफर फीपीओ पर भाकर रेडी बाय शमीर मोहम्मद, मौसीक बाय मुजीब मोहम्मद, पैदावार कंपनियां काव्या फिल्म कंपनी एंड मेगा मीडिया, तकसीम शुदा बाय काव्या फिल्म कंपनी। रिलीज़ की तारीख 9 जनवरी 2025। चलाने का वक्त 140 मिनट। कंट्री एंड लैंग्वेज बुजेलियम ला मैजिजिट 6 से 9 करोड़, बॉक्स ऑफिस 55 करोड़। फिल्मबंदी का आगाज़ 3 मई 2024 को हुआ। फिल्मबंदी का अख्ताम 15 जुलाई 2024 को हुआ। इसके अनुमान का ऐलान 13 अगस्त 2024 को बाज़ाब्ता तौर पर किया गया था। साउंड ट्रैक और स्कोर मुजीब मजीद ने तश्कील दिया था। शमीर मोहम्मद एडिटर थे और पीपीयू पर भाकर ने इस फिल्म को गोली मार दी थी। ये 9 जनवरी 2025 को थिएटर के साथ जारी किया गया था। रिलीज़ होने पर इसे नकादों की तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल मिला और साल 2025 के अब तक दुनिया भर में 55 करोड़ से ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म 2025 के अब तक से ऊपर कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के तौर पर सामने आया। इस मजमून को बहुत बेहतर प्लाट समरी की ज़रूरत है। जनवरी 2025 एक छोटा लड़का अपने दोस्त से कहता है कि इसने अपने वालिद को एक फिल्म में अदाकारी करते हुए देखा है और अगले ही लम्हे में 4 मर्द एक जिस्म लेकर जाते हैं मलकापुरा की वीरान पहाड़ियों में, जो एक आदात की वजह से पुलिस फोर्स से मुअत्तल होने के बाद विवेक को एसएचओ की हैसियत से बहाल किया गया। चार्ज संभालने पर इसे राजेंद्रन की खुदकुशी के मामले में खींच लिया गया, जिसने इंकशाफ किया था कि फेसबुक पर बराह रास्त इसने अपने साथियों के साथ होने वाले जुर्म के बारे में कुछ तफसीलात, जिनमें 40 साल कबल फ्रांसिस तड़ातिल, विकाचन विसेंट शामिल हैं। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज़ विवेक को खंजने के साथ किया और इस जगह पर कथौड़ी एक बाज़े पाए वो तफ्तीश का आगाज़ करता है और इसे चंदर पर नामी शख्स की तरफ से बर्तरी हासिल होती है, जिससे ये इंकशाफ होता है कि एक नौजवान लड़की कथूरम नामी फिल्म शूट का हिस्सा थी और जिसका नाम रेखा मिल जाता है, जबकि चंदरपन से पता चलता है कि वह भाग गई है, जिसके नतीजे में इसकी वजह से एक झगड़ा हुआ, फिल्म का मुकाम और इस तरह से धोखाधड़ी के लिए इस पर मुकदमा लगाना पड़ा। इसके बाद विवेक को ट्रैफिक ड्यूटी के लिए तफवीज़ किया जाता है, जबकि विसेंट पर सुकून रहता है और अपने वकील की मदद से तैयार किया जाता है। दरियासना चंद्रीन को विसेंट के मर्दों ने हलाक कर दिया और इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया गया, जिसकी वजह से विवेक ने मुश्तइल होने का बायस बना। लेकिन इसकी तलाश जारी रखने के लिए पुरज़म मिलाकर स्टेफी के नाम से एक राहबा के जरिए बर्तरी हासिल कर ली, जिसने रेखा के बारे में ये इंकशाफ किया और इसने मुकर्रर जिक्र को कैसे दिया और इनके कानोट में रहने की जगह को कथूराम की फायरिंग हो रही थी और आखिरकार ये इंकशाफ हुआ कि इसके बाद वो चंदा गर्दा रकम लेकर भागने के लिए लर्जिश हो गए। विवेक और बन्नू सारीवान के बारे में तफसीलात जाहिर करने का इंतजाम करता है, क्योंकि वो आखिरी लोग थे जिन्होंने इनकी मौत से कबल राजेंद्रन से रब्ता किया था। और इसी तरह ये जोड़ी ने इंकशाफ किया कि जब वो जवान थे तो बन्नू ने अपने वालिद को कथूरम नामी एक फिल्म में एक्टर देखा था, लेकिन बाद में पता चला कि इसने इसको देखा था जाली था। वो गवाही देने पर राजी हैं। बाद विवेक ने पता चलाया कि जोड़ी हलाक हो गई है और इस वक्त तक एतमाद से महरूम हो जाती है जब तक कि वो फ्रांसिस तड़ातिल का दौरा नहीं करता, जो 1985 में पेश आने वाले वाक़े को जाहिर करता है। इस बात का इंकशाफ करता है कि विसेंट और पुष्पम का नोट से रकम चोरी कर रहे हैं और इसे पुष्पम ने रेखा को हलाक कर दिया है।
चोर के तौर पर जिसने नकद चोरी की थी। इस तरह इस मसले को मोड़ते हैं और अपना काम जारी रखते हैं। विवेक ने अपने आला अफसरान को इत्तला दी कि जो इसे बताते हैं कि इन्हें इस बात का सबूत तलाश करने की ज़रूरत है कि रेखा कौन है। विवेक को ये मालूम करने के बाद कन्याकुमारी का सफ़र करने का इशारा करता है कि रेखा की बहन आशा वहाँ रहती है और इसे मालूम होता है कि रेखा को यह शख्स था जो शर्मा के बारे में शौक था और इसे पुरजोश पुरस्कार था। मेमोटी के जाने के बाद विवेक विस्टंट को जाकर गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि इंकशाफ हुआ कि विस्टंट की आलिया एलिस कोई और पुष्पाम नहीं है। विवेक ने रेखा के लिए इंकशाफ की खिदमत के लिए रवाना किया, लेकिन विस्टंट के एक हादसे का सामना करना पड़ा, लेकिन वो जिंदाबाज की, जिसकी वजह से विस्टंट पुष्पाम को मार डाला। मौके पर जिक्र मशवरे पर विस्टंट को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह इस केस को हल किया गया। रेखा के बाकियात को विवेक, स्टेफी और आशा की मदद से दफन किया गया। विवेक ने आशा को एक खत दिया जिसका इंकशाफ मेमोटी से दस्तखतशुदा ऑटोग्राफ है। क्रेडिट्स के बाद के मंजर में कन्याकुमारी में रेखा ने कथोराम के बारे में एक पोस्टर और फिल्म के लिए हीरोइन की दरख्वास्त की। इसके ख्वाबों को सच करने के लिए तैयार किया है। कास्ट: आसिफ अली बतौर सीआई, विवेक गोपीनाथ, नस्वारा राजन बतौर रेखा पावतर्ज, एक ख्वाहिशमंद अदाकारा मेमोटी को पुरस्कार। मेमोटी खुद एल कथोरम की मूवी की शूटिंग का मुकाम रेखा के पसंदीदा अदाकार में मनोज गिरजान, वेस्टर्न उर्फ वाका चांद की हैसियत से मरकजी मुखालिफ हैं। यंग वाका चांद की हैसियत से अनिल आलो, राजेंद्रन के तौर पर सदीक, नौजवान राजेंद्रन की हैसियत से शाहीन सदीक, जगदेश बतौर तौसीह शुदा कीमिया, फ्रांसिस थड़ातिर के तौर पर स्कूमर, नौजवान फ्रांसिस की हैसियत से शजीर पी बशीर, विवेक के वालिद गोपीनाथ की हैसियत से हरीश सरी, शुकान चंद्रेन के तौर पर अंधारा का थोडुकथुराम, मूवी प्रोडक्शन कंट्रोलर सलीमा बतौर पुष्पा मुनफ, एलिस वाका चांद की गर्लफ्रेंड और आलिया, ज़ाहिरीन शहीद बतौर नौजवान पुष्पम, ज़ाहिरीन शहीद बतौर नौजवान पुष्पम, शानत सागर बतौर डेस्क, मोहनदास ओबामा, अरविंद बतौर सरीना, विवेक की गर्लफ्रेंड और सहाफ़ी मेगा थामिस बतौर बयान, स्टेफी फ्रेंसिक सर्जन डॉक्टर साजन के तौर पर सरकेंट मुरली, टी जीवी रावी, बसीत पलाश्री, एक फिल्मी टेलीविड सहाफ़ी सरजीत रवि बतौर नौजवान पब्लिशरी, पलनकाया नायर, आशा पावतर्ज रेखा की बहन की हैसियत से, नंदू राहा के वालिद की हैसियत से, सड्डी कोबा बतौर साजीवान, विजय मेनन बतौर एडिट, चेकअप विस्टंट, कानूनी मशीर, शीजू सरदीधर बतौर क्राइम ब्रांच CIM, सलीम सीजू सचिन विस्टंट के बेटे की हैसियत से, अनूरपी जयशंकर क्रेम के तौर पर मिठाई के बेटे की हैसियत से, दिलीप मेनन SP यासीन इकबाल IPS के तौर पर, अरविंद शंकर पाम्बा बतौर C जान पावली वालसन विस्टंट की खाला की हैसियत से, नौजवान पाल की हैसियत से, देवेंद्र नाथ अकील शीजला जाज साधारण बतौर नौजवान, सावरिश बैडी कुमार खुद बतौर तोसीशुदा कीम्यू, जान पाल खुद बतौर कीम्यू, जयश्री से उडास खुद बतौर कीम्यू, नेयर बतौर शिप कीम्यू, KR पैदावार तरमीम तरक्की तरमीम, मेमोटी के प्राइजिस्ट 2021 की हिदायतकार जो फंटी चाकू की अगली फिल्म 3 मई 2024 में लॉन्च की गई थी, जिसमें आसिफ अली, नस्वारा राजन, रायरीन शहाब और मनोज के जान शामिल थे। इसका स्क्रिप्ट जानमत रिकाल ने जो फन और रामू सुनील के एक कहानी पर मबनी किया। इस फिल्म को मुश्तरका तौर पर कंपनी काव्या फिल्म कंपनी और इंटू जोसेफ कैन मेगा मीडिया ने तैयार किया था। सरकारी अनुमान के ऐलान 13 अगस्त 2024 को रीख चित्रम के अनुमान के साथ एक टैग लाइन एक मुतबादल तारीख के साथ किया गया था। कास्ट में सिद्दीक अंद्रास भामा, अरुण मेगा थामिस, निशान सागर, हरीश्री शोकान, श्रीकांत मुरली, सिद्धि गोपिया, प्रियंका जगदेश कोमर, नंदू, विजय मेनन, श्रीजी रवि और पावली विल्सन भी शामिल हैं। तकनीकी महाज पर इसमें सर्माग्राफर प्रभाकर, म्यूजिक कंपोजर राहुल राज और टीम के एडिटर शमीर मोहम्मद थे। राहुल राज जो इस ऐलान का हिस्सा थे, नामालूम वजूहात की बिना पर बिलाकर इंतखाब किया। इसके बाद मुजीब मजीद को फिल्म के लिए तहरीर करने के लिए मुंतखब किया गया था। ये फिल्म 3 मई 2024 को फोर्ट कोची में फर्श पर चली गई थी। 15 जुलाई 2024 में फिल्म बंदी लपेट दी गई थी। रेखा चित्रम को 9 जनवरी 2025 को थिएटर में रिहा किया गया था। रेखा चित्रम को नाकदीन की तरफ से मस्बत जायज़े मिले। इंडियन एक्सप्रेस के नंदू सुरेश ने फिल्म के लिए एक मस्बत जायज़ा लिया और 5 में से 3 की दर्जाबंदी की, जिसमें आम लिस्टेड फिल्मों के बरक्स जो माजी से एक अहम इंतहाई बासठ लम्हे के मुताबिक क्या सराहियों के नताइज को दरियाफ्त करने के लिए दोबारा तस्वुर करते हैं। रेखा चित्रम ने एक दिलचस्प नुक्ता अख्तियार किया। किसी फिल्म के लिए प्रोडक्शन की मुद्दत का इंतखाब करते हुए बज़ाहिर कम असरअंगेज़ वाक़या जैसा कि इसके तारीख, टच पॉइंट और जान मंत्रिकार और रामू सुनील जिन्होंने स्क्रीन प्ले लिखे थे इसी तरह से संभाले थे। फिल्म के लिए एक आज़ाद बनने के लिए एक ही वक्त में शौक की एक परत को शामिल करते हुए अलटेस्ट के साथ नावाकफियत को एक सनक के तौर पर गौर करना और हकीकत के नाज़रीन के उस सारे को गलत समझा जाता है। रेखा चित्रम 2025 हिंदुस्तानी मलयालम लैंग्वेज स्टार क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी जो फैन टीचिको की हिदायतकारी में है, जो जान मंत्रिकाल के जरिए तैयार की गई है, जो फैन और रामू सुनील की एक कहानी पर मबनी है। ये फिल्म काव्या फिल्म कंपनी और एन मेगा ने तैयार की है। इसमें आसिफ अली और इंसवाड़ा राजन को मेमोटी, मनोज के जैन, सद्दीक, जगदेश कुमार, हरीश्री शुकान इंडो के साथ हैं। मालकपरा में विवेक में दोबारा शामिल हो गए और राजेंद्रन की खुदकुशी के मामले का चार्ज संभालें, जिसने बरसों पहले इस जुर्म के बारे में तफसीलात जाहिर की। इस तहकीकात के नतीजे में कथूराम के फिल्मबंदी के मुकाम से एक नौजवान लड़की का गायब होना पड़ता है।
रेखा चित्रम थिएटर की रिहाई का पोस्टर, हिदायतनामा बायो निफीन टीचा को स्क्रीन प्ले बाय जॉन मंट्रिकाल, रामोस लैंड्री बाय मोस लैंडपर्ड बाय नो कंपनी स्टेरिंग आसिफ अली स्वरा राजन मेमोटी मनोज के जान सिनेमाग्राफर फीपीओ पर भाकर रेडी बाय शमीर मोहम्मद मौसीक बाय मुजीब मोहम्मद पैदावार कंपनियां काव्या फिल्म कंपनी एंड मेगा मीडिया तकसीम शुदा बाय काव्या फिल्म कंपनी रिलीज़ की तारीख 9 जनवरी 2025 चलाने का वक्त 140 मिनट कंट्री एंड लैंग्वेज बुजेलियम ला मैजिट 6 से 9 करोड़ बॉक्स ऑफिस 55 करोड़ फिल्म मंदी का आगाज़ 3 मई 2024 को हुआ। फिल्म मंदी का अख्ताम 15 जुलाई 2024 को हुआ। इसका अनुमान का ऐलान 13 अगस्त 2024 को बाज़ाब्ता तौर पर किया गया था। साउंड ट्रैक और स्कोर मुजीब मजीद ने तश्कील दिया था। शमीर मोहम्मद एडिटर थे और पीपीयू पर भाकर ने इस फिल्म को गोली मार दी थी। ये 9 जनवरी 2025 को थिएटर के साथ जारी किया गया था। रिलीज़ होने पर इसे नकादों की तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल मिला और साल 2025 के अब तक दुनिया भर में 55 करोड़ से ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म 2025 के अब तक से ऊपर कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के तौर पर सामने आया। इस मजमून को बहुत बेहतर प्लाट समझने की ज़रूरत है। जनवरी 2025 एक छोटा लड़का अपने दोस्त से कहता है कि इसने अपने वालिद को एक फिल्म में अदाकारी करते हुए देखा है और अगले ही लम्हे में 4 मर्द एक जिस्म लेकर जाते हैं मलकापुरा की वीरान पहाड़ियों में, जो एक आदात की वजह से पुलिस फोर्स से मुअत्तल होने के बाद विवेक को एसएचओ की हैसियत से बहाल किया गया। चार्ज संभालने पर इसे राजेंद्रन की खुदकुशी के मामले में खींच लिया गया, जिसने इंकशाफ किया था कि फेसबुक पर बराह रास्त इसने अपने साथियों के साथ होने वाले जुर्म के बारे में कोई तफसीलात, जिनमें 40 साल कबल फ्रांसिस तडातिल विकाचन विसेंट शामिल हैं। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज़ विवेक को खंजनी के साथ किया और इस जगह पर कथौड़ी एक बाजे पाए वो तफ्तीश का आगाज़ करता है और इसे चंदर पर नामी शख्स की तरफ से बर्तरी हासिल होती है, जिससे ये इंकशाफ होता है कि एक नौजवान लड़की को थोदू कथोरम नामी फिल्म शूट का हिस्सा थी और जिसका नाम रेखा मिल जाता है, जबकि चंदरपन से पता चलता है कि वह भाग गई है, जिसके नतीजे में इसकी वजह से एक झगड़ा हुआ फिल्म का मुकाम और इस तरह से धोखाधड़ी के लिए इस पर मुकदमा लगाना पड़ा। इसके बाद विवेक को ट्रैफिक ड्यूटी के लिए तफवीज़ किया जाता है, जबकि विसेंट पर सुकून रहता है और अपने वकील की मदद से तैयार किया जाता है। दरियासना चंद्रीन को विसेंट के मर्दों ने हलाक कर दिया और इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया गया, जिसकी वजह से विवेक ने मुश्तइल होने का बायस बना। लेकिन इसकी तलाश जारी रखने के लिए पुरज़म मिलाकर स्टेफी के नाम से एक राहबा के जरिए बर्तरी हासिल कर ली, जिसने रेखा के बारे में ये इंकशाफ किया और इसने मुकर्रर जिक्र को कैसे दिया और इनके कानोट में रहने की जगह को थोदू कथूराम की फायरिंग हो रही थी और आखिरकार ये इंकशाफ हुआ कि इसके बाद वो चंदा करदा रकम लेकर भागने के लिए लर्जिश हो गए। विवेक और मनु सारीवान के बारे में तफसीलात जाहिर करने का इंतजाम करता है, क्योंकि वो आखिरी लोग थे जिन्होंने इनकी मौत से कबल राजेंद्रन से रब्ता किया था। और इसी तरह ये जोड़ी ने इंकशाफ किया कि जब वो जवान थे तो बनु ने अपने वालिद को कथोदू कथोरम नामी एक फिल्म में एक्टर देखा था, लेकिन बाद में पता चला कि इसने इसको देखा था जाली था। वो गवाही देने पर राजी हैं। बाद विवेक ने पता चलाया कि जोड़ी हलाक हो गई है और इस वक्त तक एतमाद से महरूम हो जाती है जब तक कि वो फ्रांसिस तडातिल का दौरा नहीं करता, जो 1985 में पेश आने वाले वाक़े को जाहिर करता है। इस बात का इंकशाफ करता है कि विसेंट और पुष्पम का नोट से रकम चोरी कर रहे हैं और इसे पुष्पम ने रेखा को हलाक कर दिया है चोर के तौर पर, जिसने नकद चोरी की थी। इस तरह इस मसले को मोड़ते हैं और अपना काम जारी रखते हैं। विवेक ने अपने अलाव सरान को इतला दी कि जो इसे बताते हैं कि इन्हें इस बात का सबूत तलाश करने की ज़रूरत है कि रेखा कौन है। विवेक को ये मालूम करने के बाद कन्याकुमारी का सफ़र करने का इशारा करता है कि रेखा की बहन आशा वहाँ रहती है और इसे मालूम होता है कि रेखा को यह शख्स था जो सलमा के बारे में शौक था और इसे पुरजोश पुरस्कार था। मेमोटी के जाने के बाद विवेक विस्टनेट को जाकर गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि इंकशाफ हुआ कि विस्टनेट की आलिया एलिस कोई और पुष्पाम नहीं है। विवेक ने रेखा के लिए इंकशाफ की खिदमत के लिए रवाना किया, लेकिन विस्टनेट के जरिए एक हादसे का सामना करना पड़ा, लेकिन वो जिंदाबाज की, जिसकी वजह से विस्टनेट पुष्पाम को मार डाला। मुकर्रर जिक्र मशवरे पर विस्टनेट को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह इस केस को हल किया गया। रेखा के बाकियात को विवेक, स्टेफी और आशा की मदद से दफन किया गया। विवेक ने आशा को एक खत दिया जिसका इंकशाफ मेमोटी से दस्तखतशुदा ऑटोग्राफ है। क्रेडिट्स के बाद के मंजर में कन्याकुमारी में रेखा ने कथोदू कथूराम के बारे में एक पोस्टर और फिल्म के लिए हीरोइन की दरख्वास्त की। इसके ख्वाबों को सच करने के लिए तैयार किया है। कास्ट आसिफ अली बतौर सीआई, विवेक गोपीनाथ नस्वारा राजन बतौर रेखा पावतर्ज, एक ख्वाहिशमंद अदाकारा मेमोटी के पुरस्कार। मेमोटी खुद एल कथोडू कथूरम की मूवी की शूटिंग के मुकाम रेखा के पसंदीदा अदाकार में मनोज गिरजान, वेस्टर्न और वाका चांद की हैसियत से मरकजी मुखालिफ हैं। यंग वाका चांद की हैसियत से अनिल आल और राजेंद्रन के तौर पर सदीक, नौजवान राजेंद्रन की हैसियत से शाहीन सदीक, जगदेश बतौर तोसी शुदा कीमिया, फ्रांसिस तड़ातिल के तौर पर सुकुमर, नौजवान फ्रांसिस की हैसियत से शजीर पी बशीर, विवेक के वालिद गोपीनाथ की हैसियत से हरीश सरी शुकान, चंद्रीन के तौर पर अंधारा कथोडू कथूराम,
मूवी प्रोडक्शन कंट्रोलर सलीमा बतौर पुष्पा मुनव्वर, वाका चंद की गर्लफ्रेंड और आलिया, ज़ाहरीन शहीद बतौर नौजवान पुष्पम, ज़ाहरीन शहीद बतौर नौजवान पुष्पम, इशानत सागर बतौर डैस, मोहनदास ओबामा, अरुण बतौर सरीना विवेक की गर्लफ्रेंड और सहाफ़ी मेगा थामिस बतौर बयान स्टेफी, फोरेंसिक सर्जन डॉक्टर साजन के तौर पर सर कैंट मुरली, टी जीवी रावी, बसीत पलाश्री, एक फिल्मी टेलीविड सहाफ़ी सरजीत रवि बतौर नौजवान पब्लिशरी प्रियंका नायरा, शफावत रेखा की बहन की हैसियत से, नंदू राहा के वालिद की हैसियत से, सड्डी कोबा बतौर साजिवान, विजय मनन बतौर एडिट्स, जैकब विस्नेट कानूनी मशीर, शीजू सरदीधर बतौर क्राइम ब्रांच CIM, सलीम सीजू सचिन विस्नेट के बेटे की हैसियत से, नूरपी जयशंकर क्रेम के तौर पर मिठाई के बेटे की हैसियत से, दिलीप मेनन SP यासीन इकबाल IPS के तौर पर, अरविंद शंकर पाम्बा बतौर C जान पावली वालसन विस्नेट की खाला की हैसियत से, नौजवान पाल की हैसियत से, देवेंद्र नाथ अकील शीजला जाज साधारण बतौर नौजवान, सावरिश पैडी कुमार खुद बतौर तोसीशुदा कीम्यू, जान पाल खुद बतौर कीम्यू, जयश्री से वडास खुद बतौर कीम्यू, नेयर बतौर शिप कीम्यू के यार पैदावार तरमीम तरक्की तरमीम ममोटी के प्राइजिस्ट 2021 की हिदायतकार जो फंटी चाकू की अगली फिल्म 3 मई 2024 में लॉन्च की गई थी, जिसमें आसफ अली नसवाड़ा, राजन रायरीन शहाब और मनोज के जान शामिल थे। इसका स्क्रिप्ट जानमत्री काल ने जो फन और रामू सुनील के एक कहानी पर मबनी किया। इस फिल्म को मुश्तरका तौर पर कंपनी काव्या फिल्म कंपनी और इंटू जोसेफ कैन मेगा मीडिया ने तैयार किया था। सरकारी अनुमान के ऐलान 13 अगस्त 2024 को रीख चित्रम के अनुमान के साथ एक टैग लाइन एक मुतबादल तारीख के साथ किया गया था। कास्ट में सिद्दीक अंद्रास भामा, अरुण मेगा थामिस, निशान सागर, हरीश्री अशोकान, श्रीकांत मुरली, सिद्धि गोपिया, प्रियंका जगदेश कोमर, नंदू विजय मेनन, श्रीजी रवि और पावली विल्सन भी शामिल हैं। तकनीकी महाज पर इसमें सनमाग्राफर प्रभाकर, म्यूजिक कंपोजर राहुल राज और टीम के एडिटर शमीर मोहम्मद थे। राहुल राज जो इस ऐलान का हिस्सा थे, नामालूम वजूहात की बिना पर बिलाखिर इंतखाब का इंतखाब किया। इसके बाद मुजीब मजीद को फिल्म के लिए तहरीर करने के लिए मुंतखब किया गया था। ये फिल्म 3 मई 2024 को फोर्ट कोची में फर्श पर चली गई थी। 15 जुलाई 2024 में फिल्म बंदी लपेट दी गई थी। रेखा चित्रम को 9 जनवरी 2025 को थिएटर में रिहा किया गया था। रेखा चित्रम को नाकदीन की तरफ से मस्बत जायज़े मिले। इंडियन एक्सप्रेस के नंदू सुरेश ने फिल्म के लिए एक मस्बत जायज़ा लिया और 5 में से 3 की दर्जाबंदी की, जिसमें आम लिस्टेड फिल्मों के बरक्स जो माजी से एक अहम इंतहाई बासठ लम्हे के मुताबिक क्या सराहियों के नताइज को दरियाफ्त करने के लिए दोबारा तस्वुर करते हैं। रेखा चित्रम ने एक दिलचस्प नुक्ता अख्तियार किया। किसी फिल्म के लिए प्रोडक्शन की मदद का इंतखाब करते हुए बज़ाहिर कम असरअंगेज़ वाक़या जैसा कि इसके तारीख, टच पॉइंट और जान मंत्रिकार और रामू सुनील जिन्होंने स्क्रीन प्ले लिखे थे, इसी तरह से संभाले थे। फिल्म के लिए एक आज़ाद बनने के लिए एक ही वक्त में शौक की एक परत को शामिल करते हुए अल्टेस्ट के साथ नावाकफियत को एक सनक के तौर पर गौर करना और हकीकत के नाज़रीन के अफसाने को गलत समझा जाता है। रेखा चित्रम 2025 हिंदुस्तानी मलयालम लैंग्वेज स्टार क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी जो फैन टीचिकू की हिदायतकारी में है, जो जान मंत्री काल के जरिए तैयार की गई है, जो फैन और रामू सुनील की एक कहानी पर मबनी है। ये फिल्म काव्या फिल्म कंपनी और एन मेगा ने तैयार की है। इसमें आसफ अली और इनसवाड़ा राजन को ममटी, मनोज के जैन, सद्दीक जगदेश कुमार, हरीश्री अशोकान इंडो के साथ हैं। मालकपरा में विवेक में दोबारा शामिल हो गया और राजेंद्रन की खुदकुशी के मामले का चार्ज संभाले, जिसने बरसों पहले इस जुर्म के बारे में तफसीलात जाहिर की। इस तहकीकात के नतीजे में कथुराम के फिल्मबंदी के मुकाम से एक नौजवान लड़की का गायब होना पड़ता है। रेखा चित्रम थिएटर की रिहाई का पोस्टर, हिदायतनामा, बायो निफिन टीचर को स्क्रीन प्ले बाय जान मंट्रिकाल, रामोस लैंड्री बाय मोस्ट लैंडपर्ड बाय नो कंपनी, स्टेरिंग आसफ अली नसवाड़ा राजन, मेमोटी मनोज के जान, सनमाग्राफर फीपीओ पर भाकर रेडी बाय शमीर मोहम्मद, मौसीक बाय मुजीब मोहम्मद, पैदावार कंपनियाँ काव्या फिल्म कंपनी एंड मेगा मीडिया, तकसीम शुदा बाय काव्या फिल्म कंपनी। रिलीज़ की तारीख 9 जनवरी 2025। चलाने का वक्त 140 मिनट। कंट्री एंड लैंग्वेज बुजेलियम ला मैजिजिट 6 से 9 करोड़, बॉक्स ऑफिस 55 करोड़। फिल्मबंदी का आगाज़ 3 मई 2024 को हुआ। फिल्मबंदी का अख्ताम 15 जुलाई 2024 को हुआ। इसके अनुमान का ऐलान 13 अगस्त 2024 को बाज़ाब्ता तौर पर किया गया था। साउंड ट्रैक और स्कोर मुजीब मजीद ने तश्कील दिया था। शमीर मोहम्मद एडिटर थे और PPU पर भाकर ने इस फिल्म को गोली मार दी थी। ये 9 जनवरी 2025 को थिएटर के साथ जारी किया गया था। रिलीज़ होने पर इसे नकादों की तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल मिला और साल 2025 के अब तक दुनिया भर में 55 करोड़ से ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म 2025 के अब तक से ऊपर कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के तौर पर सामने आया। इस मजमून को बहुत बेहतर प्लाट समझने की ज़रूरत है। जनवरी 2025 एक छोटा लड़का अपने दोस्त से कहता है कि इसने अपने वालिद को एक फिल्म में अदाकारी करते हुए देखा है और अगले ही लम्हे में 4 मर्द एक जिस्म लेकर जाते हैं मलकापुरा की वीरान पहाड़ियों में, जो एक आदात की वजह से पुलिस फोर्स से मुअत्तल होने के बाद विवेक को SHO की हैसियत से बहाल किया गया। चार्ज संभालने पर इसे राजेंद्रन की खुदकुशी के मामले में खींच लिया गया, जिसने इंकशाफ किया था कि
फेसबुक पर बराह रास्त इसने अपने साथियों के साथ होने वाले जुर्म के बारे में कुछ तफसीलात, जिनमें 40 साल कबल फ्रांसिस तड़ातिल विकाचन विसेंट शामिल हैं। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज़ विवेक को खंजनी के साथ किया और इस जगह पर कथौड़ी एक बाजे पाए वो तफ्तीश का आगाज़ करता है और इसे चंदरपन नामी शख्स की तरफ से बर्तरी हासिल होती है, जिससे ये इंकशाफ होता है कि एक नौजवान लड़की कथूदू कथूरम नामी फिल्म शूट का हिस्सा थी और जिसका नाम रेखा मिल जाता है, जबकि चंदरपन से पता चलता है कि वह भाग गई है, जिसके नतीजे में इसकी वजह से एक झगड़ा हुआ, फिल्म का मुकाम और इस तरह से धोखाधड़ी के लिए इस पर मुकदमा लगाना पड़ा। इसके बाद विवेक को ट्रैफिक ड्यूटी के लिए तफवीज़ किया जाता है, जबकि विसेंट पर सुकून रहता है और अपने वकील की मदद से तैयार किया जाता है। दरियासना चंद्रीन को विसेंट के मर्दों ने हलाक कर दिया और इस मामले को CBI के हवाले कर दिया गया, जिसकी वजह से विवेक ने मुश्तइल होने का बायस बना। लेकिन इसकी तलाश जारी रखने के लिए पुरज़म मिलाकर स्टेफी के नाम से एक राहबा के जरिए बर्तरी हासिल कर ली, जिसने रेखा के बारे में ये इंकशाफ किया और इसने मुकर्रर जिक्र को कैसे दिया और इनके कानोट में रहने की जगह कथूदू कथूराम की फायरिंग हो रही थी। और आखिरकार ये इंकशाफ हुआ कि इसके बाद वो चंदा गर्दा रकम लेकर भागने के लिए लर्जिश हो गए। विवेक और बन्नू साजिवान के बारे में तफसीलात जाहिर करने का इंतजाम करता है, क्योंकि वो आखिरी लोग थे जिन्होंने इनकी मौत से कबल राजेंद्रन से रब्ता किया था। और इसी तरह ये जोड़ी ने इंकशाफ किया कि जब वो जवान थे तो बन्नू ने अपने वालिद को कथूदू कथूरम नामी एक फिल्म में एक्टर देखा था, लेकिन बाद में पता चला कि इसने इसको देखा था जाली था। वो गवाही देने पर राजी हैं। बाद विवेक ने पता चलाया कि जोड़ी हलाक हो गई है और इस वक्त तक एतमाद से महरूम हो जाती है जब तक कि वो फ्रांसिस तड़ातिल का दौरा नहीं करता, जो 1985 में पेश आने वाले वाक़े को जाहिर करता है। इस बात का इंकशाफ करता है कि विसेंट और पुष्पम का नोट से रकम चोरी कर रहे हैं और इसे पुष्पम ने रेखा को हलाक कर दिया है चोर के तौर पर, जिसने नकद चोरी की थी। इस तरह इस मसले को मोड़ते हैं और अपना काम जारी रखते हैं। विवेक ने अपने आला अफसरान को इतला दी कि जो इसे बताते हैं कि इन्हें इस बात का सबूत तलाश करने की ज़रूरत है कि रेखा कौन है। विवेक को ये मालूम करने के बाद कन्याकुमारी का सफ़र करने का इशारा करता है कि रेखा की बहन आशा वहाँ रहती है और इसे मालूम होता है कि रेखा को यह शख्स जो शर्मा के बारे में शौक था और इसे पुरजोश पुरस्कार था। मेमोटी के जाने के बाद विवेक विस्टंट को जाकर गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि इंकशाफ हुआ कि विस्टंट की आलिया एलिस कोई और पुष्पाम नहीं है। विवेक ने रेखा के लिए इंकशाफ की खिदमत के लिए रवाना किया, लेकिन विस्टंट के जरिए एक हादसे का सामना करना पड़ा, लेकिन वो जिंदाबाज की, जिसकी वजह से विस्टंट पुष्पाम को मार डाला। मुकर्रर जिक्र मशवरे पर विस्टंट को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह इस केस को हल किया गया। रेखा के बाकियात को विवेक, स्टेफी और आशा की मदद से दफन किया गया। विवेक ने आशा को एक खत दिया जिसका इंकशाफ मेमोटी से दस्तखतशुदा ऑटोग्राफ है। क्रेडिट्स के बाद के मंजर में कन्याकुमारी में रेखा ने कथूदू कथूराम के बारे में एक पोस्टर और फिल्म के लिए हीरोइन की दरख्वास्त की। इसके ख्वाबों को सच करने के लिए तैयार किया है। कास्ट आसिफ अली बतौर CI, विवेक गोपीनाथ नसवारा राजन बतौर रेखा पावतर्ज, एक ख्वाहिशमंद अदाकारा मेमोटी के पुरस्कार। मेमोटी खुद एल कथूदू कथूरम की मूवी की शूटिंग का मुकाम रेखा के पसंदीदा अदाकार में मनोज गिरजान, विस्टंट उर्फ वाका चंद की हैसियत से मरकजी मुखालिफ है। यंग वाका चंद की हैसियत से अनिल आलो, राजेंद्रन के तौर पर सदीक, नौजवान राजेंद्रन की हैसियत से शाहीन सदीक, जगदेश बतौर तोसी शुदा कीमिया, फ्रांसिस तड़ातिल के तौर पर सुकुमार, नौजवान फ्रांसिस की हैसियत से शजीर पी बशीर, विवेक के वालिद गोपीनाथ की हैसियत से हरीश सरी, शुकान चंद्रीन के तौर पर अंधारा का कथूराम, मूवी प्रोडक्शन कंट्रोलर सलीमा बतौर पुष्पा, फैज वाका चंद की गर्लफ्रेंड और आलिया, ज़ाहरीन शहीद बतौर नौजवान पुष्पम, ज़ाहरीन शहीद बतौर नौजवान पुष्पम, शानत सागर बतौर डेस्क, मोहनदास ओबामा, अरविंद बतौर सरीना, विवेक की गर्लफ्रेंड और सहाफ़ी मेगा थामिस बतौर बयान, स्टेफी फ्रेंसिक सर्जन डॉक्टर साजन के तौर पर सरकेंट मुरली, GV रावी, बसीत पलाश्री, एक फिल्मी टेलीविड सहाफ़ी सरजीत रवि बतौर नौजवान पब्लिशरी, पलनकाया नायर, आशा पावतर्ज रेखा की बहन की हैसियत से, नंदू राहा के वालिद की हैसियत से, सड्डी कोबा बतौर साजिवान, विजय मनन बतौर एडिट चेकअप, विस्टंट कानूनी मशीर, शीजू सरदीधर बतौर क्राइम ब्रांच CIM, सलीम सीजू सचिन विस्टंट के बेटे की हैसियत से, अनूरपी जयशंकर क्रेम के तौर पर मिठाई के बेटे की हैसियत से, दिलीप मेनन SP यासीन इकबाल IPS के तौर पर, अरविंद शंकर पाम्बा बतौर C जान पावली वालसन, विस्टंट की खाला की हैसियत से, नौजवान पाल की हैसियत से, देवेंद्र नाथ अकील, शीजला जाज साधारण बतौर नौजवान, सावरिश बैडी कुमार खुद बतौर तोसीशुदा कीम्यू, जान पाल खुद बतौर कीम्यू, जयश्री से वडास खुद बतौर कीम्यू, नेयर बतौर शिप कीम्यू, KR पैदावार तरमीम तरक्की तरमीम, मेमोटी के प्राइजिस्ट 2021 की हिदायतकार। जो फंटी चाकू की अगली फिल्म 3 मई 2024 में लॉन्च की गई थी, जिसमें आसिफ अली नसवाड़ा, राजन रायरीन शहाब और मनोज के जान शामिल थे। इसका स्क्रिप्ट जानमत रिकाल ने जो फन और रामोस नील के एक कहानी पर मबनी किया। इस फिल्म को मुश्तरका तौर पर कंपनी काव्या फिल्म कंपनी और इंटू जोसेफ कैनवागा मीडिया ने तैयार किया था। सरकारी उन्वान के ऐलान 13 अगस्त 2024 को रीख चित्रम के उन्वान के साथ एक टैग लाइन एक मुतबादल तारीख के साथ किया गया था। कास्ट में सिद्दीक, अंद्रास, भामा,
अरुण मेघा, मिस निशांत, सागर हरी, श्री अशोकांत, श्रीकांत, मुरली, सिद्धि, गोपिया, प्रियंका, जगदेश, कोमर, नंदू, विजय मेनन, श्रीजी रवि और पावली विल्सन भी शामिल हैं। तकनीकी महाज पर इसमें शर्माग्राफर प्रभाकर, म्यूजिक कंपोजर राहुल राज और टीम के एडिटर शमीर मोहम्मद थे। राहुल राज जो इस ऐलान का हिस्सा थे, नामालूम वजूहात की बिना पर बिलाकर इंतखाब किया। इसके बाद मुजीब मजीद को फिल्म के लिए तहरीर करने के लिए मुंतखब किया गया था। ये फिल्म 3 मई 2024 को फोर्ट कोची में फर्श पर चली गई थी। 15 जुलाई 2024 में फिल्म बंदी लपेट दी गई थी। रेखा चित्रम को 9 जनवरी 2025 को थिएटर में रिहा किया गया था। रेखा चित्रम को नाकदीन की तरफ से मस्बत जायज़े मिले। इंडियन एक्सप्रेस के नंदू सुरेश ने फिल्म के लिए एक मस्बत जायज़ा लिया और 5 में से 3 की दर्जाबंदी की, जिसमें आम इलिस्ट्रेट फिल्मों के बरक्स जो माजी से एक अहम इंतहाई बासठ लम्हे के मुताबिक क्या सराहियों के नताइज को दरियाफ्त करने के लिए दोबारा तसव्वुर करते हैं। रेखा चित्रम ने एक दिलचस्प नुक्ता अख्तियार किया। किसी फिल्म के लिए प्रोडक्शन की मुद्दत का इंतखाब करते हुए बज़ाहिर कम असरअंगेज़ वाक़या जैसा कि इसके तारीख, टच पॉइंट और जान मंत्रिकार और रामू सुनील जिन्होंने स्क्रीन प्ले लिखे थे अच्छी तरह से संभाले थे। फिल्म के लिए एक आज़ाद बनने के लिए एक ही वक्त में शौक की एक परत को शामिल करते हुए अल्टेस्ट के साथ नावाकफियत को एक सनक के तौर पर गौर करना और हकीकत के नाज़रीन के उस सारे को गलत समझा जाता है। रेखा चित्रम 2025 हिंदुस्तानी मलयालम लैंग्वेज स्टार क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी जो फैन टीचिको की हिदायतकारी में है, जो जान मंत्रिकाल के जरिए तैयार की गई है, जो फैन और रामू सुनील की एक कहानी पर मबनी है। ये फिल्म काव्या फिल्म कंपनी और एन मेगा ने तैयार की है। इसमें आसफ अली और इंसवाड़ा राजन को ममटी, मनोज के जैन, सद्दीक, जगदेश, कुमार, हरी, श्री अशोकान इंडो के साथ हैं। मालकपरा में विवेक में दोबारा शामिल हो गए और राजेंद्रन की खुदकुशी के मामले का चार्ज संभालें, जिसने बरसों पहले इस जुर्म के बारे में तफसीलात जाहिर की। इस तहकीकात के नतीजे में कथू राम के फिल्मबंदी के मुकाम से एक नौजवान लड़की का गायब होना पड़ता है। रेखा चित्रम थिएटर की रिहाई का पोस्टर, हिदायतनामा, बायो निफिन टीचर को स्क्रीन प्ले बाय जान मंत्रिकाल, रामोस लैंड्री बाय मोस्ट लैंडपर्ड बाय नो कंपनी, स्टेरिंग आसफ अली, नसवारा राजन, मेमोटी, मनोज के जान, शर्माग्राफर फीपीओ पर भाकर रेडी बाय शमीर मोहम्मद, मौसीक बाय मुजीब मोहम्मद, पैदावार कंपनियाँ काव्या फिल्म कंपनी एंड मेगा मीडिया, तकसीम शुदा बाय काव्या फिल्म कंपनी। रिलीज़ की तारीख 9 जनवरी 2025। चलाने का वक्त 140 मिनट। कंट्री एंड लैंग्वेज बुजेलियम ला मैजिट 6 से 9 करोड़, बॉक्स ऑफिस 55 करोड़। फिल्मबंदी का आगाज़ 3 मई 2024 को हुआ। फिल्मबंदी का अख्ताम 15 जुलाई 2024 को हुआ। इसके अनुमान का ऐलान 13 अगस्त 2024 को बाज़ाब्ता तौर पर किया गया था। साउंड ट्रैक और स्कोर मुजीब मजीद ने तश्कील दिया था। शमीर मोहम्मद एडिटर थे और पीपीयू पर भाकर ने इस फिल्म को गोली मार दी थी। ये 9 जनवरी 2025 को थिएटर के साथ जारी किया गया था। रिलीज़ होने पर इसे नकादों की तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल मिला और साल 2025 के अब तक दुनिया भर में 55 करोड़ से ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म 2025 के अब तक से ऊपर कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के तौर पर सामने आया। इस मजमून को बहुत बेहतर प्लाट समरी की ज़रूरत है। जनवरी 2025 एक छोटा लड़का अपने दोस्त से कहता है कि इसने अपने वालिद को एक फिल्म में अदाकारी करते हुए देखा है और अगले ही लम्हे में 4 मर्द एक जिस्म लेकर जाते हैं मलकापुरा की वीरान पहाड़ियों में, जो एक आदात की वजह से पुलिस फोर्स से मुअत्तल होने के बाद विवेक को एसएचओ की हैसियत से बहाल किया गया। चार्ज संभालने पर इसे राजेंद्रन की खुदकुशी के मामले में खींच लिया गया, जिसने इंकशाफ किया था कि फेसबुक पर बराह रास्त इसने अपने साथियों के साथ होने वाले जुर्म के बारे में कुछ तफसीलात, जिनमें 40 साल कबल फ्रांसिस तडातिल, विकाचन विसेंट शामिल हैं। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज़ विवेक को खंजनी के साथ किया और इस जगह पर कथौड़ी एक बाज़े पाए वो तफ्तीश का आगाज़ करता है और इसे चंदर पर नामी शख्स की तरफ से बर्तरी हासिल होती है, जिससे ये इंकशाफ होता है कि एक नौजवान लड़की कथूरम नामी फिल्म शूट का हिस्सा थी और इसका नाम रेखा मिल जाता है, जबकि चंदरपन से पता चलता है कि वह भाग गई है, जिसके नतीजे में इसकी वजह से एक झगड़ा हुआ फिल्म का मुकाम और इस तरह से धोखाधड़ी के लिए इस पर मुकदमा लगाना पड़ा। इसके बाद विवेक को ट्रैफिक ड्यूटी के लिए तफवीज़ किया जाता है, जबकि विसेंट पर सुकून रहता है और अपने वकील की मदद से तैयार किया जाता है। दरियासना चंद्रीन को विसेंट के मर्दों ने हलाक कर दिया और इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया गया, जिसकी वजह से विवेक ने मुश्तइल होने का बायस बना। लेकिन इसकी तलाश जारी रखने के लिए पुरज़म मिलाकर स्टेफी के नाम से एक राहबा के जरिए बर्तरी हासिल कर ली, जिसने रेखा के बारे में ये इंकशाफ किया और इसने मुकर्रर जिक्र को कैसे दिया और इनके कानोट में रहने की जगह को राम की फायरिंग हो रही थी और आखिरकार ये इंकशाफ हुआ कि इसके बाद वो चंदा गर्दा रकम लेकर भागने के लिए लर्जिश हो गए। विवेक और मनु सारीवान के बारे में तफसीलात जाहिर करने का इंतजाम करता है, क्योंकि वो आखिरी लोग थे जिन्होंने इनकी मौत से कबल राजेंद्रन से रब्ता किया था। और इसी तरह ये जोड़ी ने इंकशाफ किया कि जब वो जवान थे तो बनू ने अपने वालिद को कथूरम नामी एक फिल्म में एक्टर देखा था, लेकिन बाद में पता चला कि इसने इसको देखा था जाली था। वो गवाही देने पर राजी हैं। बाद विवेक ने पता चलाया कि जोड़ी हलाक हो गई है और इस वक्त तक एतमाद से महरूम हो जाती है जब तक कि वो फ्रांसिस तडातिल का दौरा नहीं करता, जो 1985 में पेश आने वाले वाक़े को जाहिर करता है। इस बात का इंकशाफ करता है कि विसेंट और पुष्पम का नोट से रकम चोरी कर रहे हैं और इसे पुष्पम ने रेखा को हलाक कर दिया है।
चोर के तौर पर जिसने नकद चोरी की थी। इस तरह इस मसले को मोड़ते हैं और अपना काम जारी रखते हैं। विवेक ने अपने अलाव सरान को इत्तला दी कि जो इसे बताते हैं कि इन्हें इस बात का सबूत तलाश करने की ज़रूरत है कि रेखा कौन है। विवेक को यह मालूम करने के बाद कन्याकुमारी का सफ़र करने का इशारा करता है कि रेखा की बहन आशा वहाँ रहती है और इसे मालूम होता है कि रेखा कोई ऐसा शख्स था जो शर्मा के बारे में शौक था और इसे पुरजोश पुरस्कार था। मेमोटी के जाने के बाद विवेक विजिटेंट को जाकर गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि इंकशाफ हुआ कि विजिटेंट की आलिया एलिस कोई और पुष्पाम नहीं है। विवेक ने रेखा के लिए इंकशाफ की खिदमत के लिए रवाना किया, लेकिन विजिटेंट के जरिए एक हादसे का सामना करना पड़ा, लेकिन वो जिंदा बच गई, जिसकी वजह से विजिटेंट पुष्पाम को मार डाला। मौके जिक्र मशवरे पर विजिटेंट को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह इस केस को हल किया गया। रेखा के बाकियात को विवेक, स्टेफी और आशा की मदद से दफन किया गया। विवेक ने आशा को एक खत दिया जिसका इंकशाफ मेमोटी से दस्तखतशुदा ऑटोग्राफ है। क्रेडिट्स के बाद के मंजर में कन्याकुमारी में रेखा ने कथुराम के बारे में एक पोस्टर और फिल्म के लिए हीरोइन की दरख्वास्त की। इसके ख्वाबों को सच करने के लिए तैयार किया है। कास्ट आसिफ अली बतौर सीआई, विवेक गोपीनाथ नस्वारा राजन बतौर रेखा पावतर्ज, एक ख्वाहिशमंद अदाकारा मेमोटी के पुरस्कार। मेमोटी खुद एल कथुरम की मूवी की शूटिंग के मुकाम रेखा के पसंदीदा अदाकार में मनोज गिरजान, वेस्टर्न उर्फ वाका चांद की हैसियत से मरकजी मुखालिफ हैं। यंग वाका चांद की हैसियत से अनिल आलो, राजेंद्रन के तौर पर सदीक, नौजवान राजेंद्रन की हैसियत से शाहीन सदीक, जगदेश बतौर तौसीशुदा कीमिया, फ्रांसिस थड़ातिर के तौर पर सुकुमर, नौजवान फ्रांसिस की हैसियत से शजीर पी बशीर, विवेक के वालिद गोपीनाथ की हैसियत से हरीश सरी शुकान, चंद्रेन के तौर पर अंधारा का थोडुकथुराम, मूवी प्रोडक्शन कंट्रोलर सलीमा बतौर पुष्पम, फैज वाका चांद की गर्लफ्रेंड और आलिया, ज़ाहिरीन शहीद बतौर नौजवान पुष्पम, ज़ाहिरीन शहीद बतौर नौजवान पुष्पम, इशानत सागर बतौर डैस, मोहनदास ओबामा, अरविंद बतौर सरीना, विवेक की गर्लफ्रेंड और सहाफ़ी मेगा थामिस बतौर बयान, स्टेफी फ्रेंसिक सर्जन डॉक्टर साजन के तौर पर सर कैंट मुरली, टी जीवी रावी, बसीत पलाश्री, एक फिल्मी टेलीविड सहाफ़ी सरजीत रवि बतौर नौजवान पब्लिशरी प्रियंकाया नायरा, आशा पावतर्ज रेखा की बहन की हैसियत से, नंदू राहा के वालिद की हैसियत से, सड्डी कोबा बतौर साजिवान, विजय मनन बतौर एडिट्स, जैकब वेस्टनेट कानूनी मशीर, शीजू सरदीधर बतौर क्राइम ब्रांच CIM, सलीम सीजू सचिन वेस्टनेट के बेटे की हैसियत से, अनूरपी जयशंकर क्रेम के तौर पर मिथाई के बेटे की हैसियत से, दिलीप मेनन SP यासीन इकबाल IPS के तौर पर, अरविंद शंकर पाम्बा बतौर C जान पाउली वालसन वेस्टनेट की खाला की हैसियत से, नौजवान पाल की हैसियत से, देवेंद्र नाथ अकील शीजला जाज साधारण बतौर नौजवान, सावरिश पैडी कुमार खुद बतौर तौसीशुदा कीमियो, जान पाल खुद बतौर कीमियो, जयाश्री से वडास खुद बतौर कीमियो, नेयर बतौर शिप कीमियो के यार पैदावार तरमीम तरक्की तरमीम मेमोटी के प्राइजिस्ट 2021 की हिदायतकार जो फंटी चाकू की अगली फिल्म 3 मई 2024 में लॉन्च की गई थी, जिसमें आसिफ अली नसवाड़ा, राजन रायरीन शहाब और मनोज के जान शामिल थे। इसका स्क्रिप्ट जानमत्री काल ने जो फन और रामू सुनील के एक कहानी पर मबनी किया। इस फिल्म को मुश्तरका तौर पर कंपनी काव्या फिल्म कंपनी और इंटू जोसेफ कैन मेगा मीडिया ने तैयार किया था। सरकारी अनुमान के ऐलान 13 अगस्त 2024 को रीख चित्रम के अनुमान के साथ एक टैग लाइन एक मुतबादल तारीख के साथ किया गया था। कास्ट में सिद्दीक अंद्रास भामा, अरुण मेगा थामिस, निशांत सागर, हरीश्री अशोकान, श्रीकांत मुरली, सिद्धि गोपिया, प्रियंका जगदेश कोमर, नंदू विजय मेनन, श्रीजी रवि और पावली विल्सन भी शामिल हैं। तकनीकी महाज पर इसमें शर्माग्राफर प्रभाकर, म्यूजिक कंपोजर राहुल राज और टीम के एडिटर शमीर मोहम्मद थे। राहुल राज जो इस ऐलान का हिस्सा थे, नामालूम वजूहात की बिना पर बिलाखिर इंतखाब का इंतखाब किया। इसके बाद मुजीब मजीद को फिल्म के लिए तहरीर करने के लिए मुंतखब किया गया था। ये फिल्म 3 मई 2024 को फोर्ट कोची में फर्श पर चली गई थी। 15 जुलाई 2024 में फिल्म बंदी लपेट दी गई थी। रेखा चित्रम को 9 जनवरी 2025 को थिएटर में रिहा किया गया था। रेखा चित्रम को नाकदीन की तरफ से मस्बत जायज़े मिले। इंडियन एक्सप्रेस के नंदू सुरेश ने फिल्म के लिए एक मस्बत जायज़ा लिया और 5 में से 3 की दर्जाबंदी की, जिसमें आम लिस्टेड फिल्मों के बरक्स जो माजी से एक अहम इंतहाई बासठ लम्हे के मुताबिक क्या सराहियों के नताइज को दरियाफ्त करने के लिए दोबारा तस्वुर करते हैं। रेखा चित्रम ने एक दिलचस्प नुक्ता अख्तियार किया, किसी फिल्म के लिए प्रोडक्शन की मदद का इंतखाब करते हुए बज़ाहिर कम असरअंगेज़ वाक़या जैसा कि इसके तारीख, टच पॉइंट और जान मंत्रिकार और रामू सुनील जिन्होंने स्क्रीन प्ले लिखे थे इसी तरह से संभाले थे। फिल्म के लिए एक आज़ाद बनने के लिए एक ही वक्त में शौक की एक परत को शामिल करते हुए अल्टेस्ट के साथ नावाकफियत को एक सनक के तौर पर गौर करना और हकीकत के नाज़रीन के अफसाने को गलत समझा जाता है। रेखा चित्रम 2025 हिंदुस्तानी मलयालम लैंग्वेज स्टार क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी जो फैन टीचिकू की हिदायतकारी में है, जो जान मंत्री काल के जरिए तैयार की गई है, जो फैन और रामू सुनील की एक कहानी पर मबनी है। ये फिल्म काव्या फिल्म कंपनी और एन मेगा ने तैयार की है। इसमें आसिफ अली और इनसवाड़ा राजन को मेमोटी, मनोज के जैन, सदीक, जगदेश कुमार, हरीश्री अशोकान इंडो के साथ हैं। मालकपरा में विवेक में दोबारा शामिल हो गया और राजेंद्रन की खुदकुशी के मामले का चार्ज संभाले, जिसने बरसों पहले इस जुर्म के बारे में तफसीलात जाहिर की। इस तहकीकात के नतीजे में कथुराम के फिल्मबंदी के मुकाम से एक नौजवान लड़की का गायब होना पड़ता है।
रेखा चित्रम थिएटर की रिहाई का पोस्टर, हिदायतनामा बायो निफिन टीचा को स्क्रीन प्ले बाय जान मंट्रिकाल, रामोस लैंड्री बाय मोस लैंडपर्ड बाय नो कंपनी स्टेरिंग आसफ अली स्वरा राजन मेमोटी मनोज के जान सिनेमाग्राफर फीपियो पर भाकर रेडी बाय शमीर मोहम्मद मौसीक बाय मुजीब मोहम्मद पैदावार कंपनियां काव्या फिल्म कंपनी एंड मेगा मीडिया तकसीम शुदा बाय काव्या फिल्म कंपनी रिलीज़ की तारीख 9 जनवरी 2025 चलाने का वक्त 140 मिनट कंट्री एंड लैंग्वेज बुजेलियम ला मैजिट 6 से 9 करोड़ बॉक्स ऑफिस 55 करोड़ फिल्म मंदी का आगाज़ 3 मई 2024 को हुआ। फिल्म मंदी का अख्ताम 15 जुलाई 2024 को हुआ। इसका अनुमान का ऐलान 13 अगस्त 2024 को बाज़ाब्ता तौर पर किया गया था। साउंड ट्रैक और स्कोर मुजीब मजीद ने तश्कील दिया था। शमीर मोहम्मद एडिटर थे और पीपीयू प्रभाकर ने इस फिल्म को गोली मार दी थी। ये 9 जनवरी 2025 को थिएटर के साथ जारी किया गया था। रिलीज़ होने पर इसे निकादों की तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल मिला और साल 2025 के अब तक दुनिया भर में 55 करोड़ से ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म 2025 के अब तक से ऊपर कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के तौर पर सामने आया। इस मजमून को बहुत बेहतर प्लाट समझने की ज़रूरत है। जनवरी 2025 एक छोटा लड़का अपने दोस्त से कहता है कि इसने अपने वालिद को एक फिल्म में अदाकारी करते हुए देखा है और अगले ही लम्हे में 4 मर्द एक जिस्म लेकर जाते हैं मलकापुरा की वीरान पहाड़ियों में, जो एक आदात की वजह से पुलिस फोर्स से मुअत्तल होने के बाद विवेक को एसएचओ की हैसियत से बहाल किया गया। चार्ज संभालने पर इसे राजेंद्रन की खुदकुशी के मामले में खींच लिया गया, जिसने इंकशाफ किया था कि फेसबुक पर बराह रास्त इसने अपने साथियों के साथ होने वाले जुर्म के बारे में कुछ तफसीलात, जिनमें 40 साल कबल फ्रांसिस तड़ातिल विकाचन विसेंट शामिल हैं। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज़ विवेक को खींचने के साथ किया और इस जगह पर कथौड़ी एक बाजे पाए वो तफ्तीश का आगाज़ करता है और इसे चंदर पर नामी शख्स की तरफ से बर्तरी हासिल होती है, जिससे ये इंकशाफ होता है कि एक नौजवान लड़की को थोदू कथोरम नामी फिल्म शूट का हिस्सा थी और जिसका नाम रेखा मिल जाता है, जबकि चंदरपन से पता चलता है कि वह भाग गई है, जिसके नतीजे में इसकी वजह से एक झगड़ा हुआ, फिल्म का मुकाम और इस तरह से धोखाधड़ी के लिए इस पर मुकदमा लगाना पड़ा। इसके बाद विवेक को ट्रैफिक ड्यूटी के लिए तफवीज़ किया जाता है, जबकि विसेंट पर सुकून रहता है और अपने वकील की मदद से तैयार किया जाता है। दरियासना चंद्रीन को विसेंट के मर्दों ने हलाक कर दिया और इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया गया, जिसकी वजह से विवेक ने मुश्तइल होने का बायस बना। लेकिन इसकी तलाश जारी रखने के लिए पुरज़म मिलाकर स्टेफी के नाम से एक राहबा के जरिए बर्तरी हासिल कर ली, जिसने रेखा के बारे में ये इंकशाफ किया और इसने मुकर्रर जिक्र को कैसे दिया और इनके कानोट में रहने की जगह को थोदू कथूराम की फायरिंग हो रही थी और आखिरकार ये इंकशाफ हुआ कि इसके बाद वो चंदा गर्दा रकम लेकर भागने के लिए लर्जिश हो गए। विवेक और बन्नू साजीवान के बारे में तफसीलात जाहिर करने का इंतजाम करता है, क्योंकि वो आखिरी लोग थे जिन्होंने इनकी मौत से कबल राजेंद्रन से रब्ता किया था और इसी तरह ये जोड़ी ने इंकशाफ किया कि जब वो जवान थे तो बन्नू ने अपने वालिद को कथोदू कथोरम नामी एक फिल्म में एक्टर देखा था, लेकिन बाद में पता चला कि इसने इसको देखा था जाली था। वो गवाही देने पर राजी हैं। बाद विवेक ने पता चलाया कि जोड़ी हलाक हो गई है और इस वक्त तक एतमाद से महरूम हो जाती है जब तक कि वो फ्रांसिस तड़ातिल का दौरा नहीं करता, जो 1985 में पेश आने वाले वाक़े को जाहिर करता है। इस बात का इंकशाफ करता है कि विसेंट और पुष्पम का नोट से रकम चोरी कर रहे हैं और इसे पुष्पम ने रेखा को हलाक कर दिया है चोर के तौर पर, जिसने नकद चोरी की थी। इस तरह इस मसले को मोड़ते हैं और अपना काम जारी रखते हैं। विवेक ने अपने आला अफसरान को इतला दी कि जो इसे बताते हैं कि इन्हें इस बात का सबूत तलाश करने की ज़रूरत है कि रेखा कौन है। विवेक को ये मालूम करने के बाद कन्याकुमारी का सफ़र करने का इशारा करता है कि रेखा की बहन आशा वहाँ रहती है और इसे मालूम होता है कि रेखा को यह शख्स था जो सलमा के बारे में शौक था और इसे पुरजोश पुरस्कार था। मेमोटी के जाने के बाद विवेक विस्टंट को जाकर गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि इंकशाफ हुआ कि विस्टंट की आलिया एलिस कोई और पुष्पाम नहीं है। विवेक ने रेखा के लिए इंकशाफ की खिदमत के लिए रवाना किया, लेकिन विस्टंट के जरिए एक हादसे का सामना करना पड़ा, लेकिन वो जिंदाबाज की, जिसकी वजह से विस्टंट पुष्पाम को मार डाला। मुकर्रर जिक्र मशवरे पर विस्टंट को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह इस केस को हल किया गया। रेखा के बाकियात को विवेक, स्टेफी और आशा की मदद से दफन किया गया। विवेक ने आशा को एक खत दिया जिसका इंकशाफ मेमोटी से दस्तखतशुदा ऑटोग्राफ है। क्रेडिट्स के बाद के मंजर में कन्याकुमारी में रेखा ने कथोदू कथूराम के बारे में एक पोस्टर और फिल्म के लिए हीरोइन की दरख्वास्त की। इसके ख्वाबों को सच करने के लिए तैयार किया है। कास्ट आसफ अली बतौर सीआई, विवेक गोपीनाथ नस्वारा राजन बतौर रेखा पावतर्ज, एक ख्वाहिशमंद अदाकारा मेमोटी की पुरस्कार। मेमोटी खुद एल कथोदू कथूरम की मूवी की शूटिंग का मुकाम रेखा के पसंदीदा अदाकार में मनोज की जान वेस्टर्न उर्फ वाका चांद की हैसियत से मरकजी मुखालिफ है। यंग वाका चांद की हैसियत से अनिल आलो, राजेंद्रन के तौर पर सदीक, नौजवान राजेंद्रन की हैसियत से शाहीन सदीक, जगदेश बतौर तोसी शुदा कीमिया, फ्रांसिस तड़ातिल के तौर पर सुकुमर, नौजवान फ्रांसिस की हैसियत से शजीर पी बशीर, विवेक के वालिद गोपीनाथ की हैसियत से हरीश सरी, शुकान चंद्रीन के तौर पर अंधारा का कथोदू मूवी प्रोडक्शन कंट्रोलर सलीमा बतौर पुष्पा, फैज वाका चंद की गर्लफ्रेंड और आलिया ज़ाहरीन शहीद बतौर नौजवान पुष्पम,
गरीन शाही बतौर नौजवान, पुष्पा मिशानत सागर बतौर डेस्क, मोहनदास ओबामा अरविंद बतौर सरीना विवेक की गर्लफ्रेंड और सहाफ़ी मेगा थामिस बतौर बयान स्टेफी, फोरेंसिक सर्जन डॉक्टर साजन के तौर पर सर कैंट मुरली, जीवी रावी, मसीद पलाश्री एक फिल्मी टेलीविड सहाफ़ी, सरजीत रवि बतौर नौजवान पब्लिशरी, पलनकाया नायर, आशा पावतर रेखा की बहन की हैसियत से, नंदू राहा के वालिद की हैसियत से, सड्डी कोबा बतौर साजिवान, विजय मनन बतौर एडिट चेकअप विस्नेट, कानूनी मशीर शीजू सरदीधर बतौर क्राइम ब्रांच CIM, सलीम सीजू सचिन विस्नेट के बेटे की हैसियत से, अनूरपी जयशंकर क्रेम के तौर पर मिठाई के बेटे की हैसियत से, दिलीप मेनन SP यासीन इकबाल IPS के तौर पर, अरविंद शंकर पाम्बा बतौर C जान पावली वालसन विस्नेट की खाला की हैसियत से, नौजवान पाल की हैसियत से, देवेंद्र नाथ अकील शीजला जाज से धारण बतौर नौजवान, सावरिश बैडी कुमार खुद बतौर तोसीशुदा कीम्यू, जान पाल खुद बतौर कीम्यू, जयश्री से वडास खुद बतौर कीम्यू, नेयर बतौर शिप कीम्यू के यार पैदावार तरमीम तरक्की तरमीम ममटी के प्राइजिस्ट 2021 की हिदायतकार जो फंटी चाकू की अगली फिल्म 3 मई 2024 में लॉन्च की गई थी, जिसमें आसफ अली नसवाड़ा, राजन रायरीन शहाब और मनोज के जान शामिल थे। इसका स्क्रिप्ट जान त्रिकाल ने जो फन और रामू सुनील के एक कहानी पर मबनी किया। इस फिल्म को मुश्तरका तौर पर कंपनी काव्या फिल्म कंपनी और इंटू जोसेफ कैन मेगा मीडिया ने तैयार किया था। सरकारी अनुमान के दौरान 13 अगस्त 2024 को रीख चित्रम के अनुमान के साथ एक टैग लाइन एक मुतबादल तारीख के साथ किया गया था। कास्ट में सिद्दीक अंदराज भामा, अरुण मेगा थामिस, निशान सागर, हरीश्री अशोकान, श्रीकांत मुरली, सिद्धि गोपिया, प्रियंका जगदेश, कोमर नंदू, विजय मेनन, श्रीजी रवि और पावली विल्सन भी शामिल हैं। तकनीकी महाज पर इसमें सर्माग्राफर प्रभाकर, म्यूजिक कंपोजर राहुल राज और टीम के एडिटर शमीर मोहम्मद थे। राहुल राज जो इस ऐलान का हिस्सा थे, नामालूम वजूहात की बिना पर बिलाकर इंतखाब किया। इसके बाद मुजीब मजीद को फिल्म के लिए तहरीर करने के लिए मुंतखब किया गया था। ये फिल्म 3 मई 2024 को फोर्ट कोची में फर्श पर चली गई थी। 15 जुलाई 2024 में फिल्म बंदी लपेट दी गई थी। रेखा चित्रम को 9 जनवरी 2025 को थिएटर में रिहा किया गया था। रेखा चित्रम को नाकदीन की तरफ से मस्बत जायज़ा मिले। इंडियन एक्सप्रेस के नंदू सुरेश ने फिल्म के लिए एक मस्बत जायज़ा लिया और 5 में से 3 की दर्जाबंदी की, जिसमें आम लिस्टेड फिल्मों के बरक्स जो माजी से एक अहम इंतहाई बासर लम्हे के मुताबिक क्या सराहियों के नताइज को दरियाफ्त करने के लिए दोबारा तस्वुर करते हैं। रेखा चित्रम ने एक दिलचस्प नुक्ता अख्तियार किया। किसी फिल्म के लिए प्रोडक्शन की मुद्दत का इंतखाब करते हुए बज़ाहिर कम असरअंगेज़ वाक़या जैसा कि इसके तारीख, टच पॉइंट और जान मंत्रिकार और रामू सुनील जिन्होंने स्क्रीन प्ले लिखे थे इसी तरह से संभाले थे। फिल्म के लिए एक आज़ाद बनने के लिए एक ही वक्त में शौक की एक परत को शामिल करते हुए अलटेस्ट के साथ नावाकफियत को एक सनफ़ के तौर पर गौर करना और हकीकत के नाज़रीन के उसारे को गलत समझा जाता है। रेखा चित्रम 2025 हिंदुस्तानी मलयालम लैंग्वेज स्टार क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी जो फैन टीचिकू की हिदायतकारी में है, जो जान मंत्रिकाल के जरिए तैयार की गई है, जो फैन और रामू सुनील की एक कहानी पर मबनी है। ये फिल्म काव्या फिल्म कंपनी और एन मेगा ने तैयार की है। इसमें आसफ अली और इनसवाड़ा राजन को ममटी, मनोज के जैन, सद्दीक जगदेश, कुमार, हरीश्री अशोकान इंडो के साथ हैं। मालकपरा में विवेक में दोबारा शामिल हो गए और राजेंद्रन की खुदकुशी के मामले का चार्ज संभालें, जिसने बरसों पहले इस जुर्म के बारे में तफसीलात जाहिर की। इस तहकीकात के नतीजे में कथूराम के फिल्मबंदी के मुकाम से एक नौजवान लड़की का गायब होना पड़ता है। रेखा चित्रम थिएटर की रिहाई का पोस्टर, हिदायतनामा, बायो निफिन टीचा को स्क्रीन प्ले बाय जान मंत्रिकाल, रामोस लैंड्री बायर मोस्ट लैंडपर्ड बाय नो कंपनी, स्टेरिंग आसफ अली नसवाड़ा राजन, मेमोटी, मनोज के जान, सर्माग्राफर फीपीओ पर भाकर रेडी बाई शमीर मोहम्मद, मौसीक बाई मुजीब मोहम्मद, पैदावार कंपनियाँ काव्या फिल्म कंपनी एंड मेगा मीडिया, तकसीम शुदा बाय काव्या फिल्म कंपनी। रिलीज़ की तारीख 9 जनवरी 2025। चलाने का वक्त 140 मिनट। कंट्री एंड लैंग्वेज बुजेलियम ला मैजिट 6 से 9 करोड़, बॉक्स ऑफिस 55 करोड़। फिल्मबंदी का आगाज़ 3 मई 2024 को हुआ। फिल्मबंदी का अख्ताम 15 जुलाई 2024 को हुआ। इसके अनुमान का ऐलान 13 अगस्त 2024 को बाज़ाब्ता तौर पर किया गया था। साउंड ट्रैक और स्कोर मुजीब मजीद ने तश्कील दिया था। शमीर मोहम्मद एडिटर थे और PPU पर भाकर ने इस फिल्म को गोली मार दी थी। ये 9 जनवरी 2025 को थिएटर के साथ जारी किया गया था। रिलीज़ होने पर इसे निकादों की तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल मिला और साल 2025 के अब तक दुनिया भर में 55 करोड़ से ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म 2025 के अब तक से ऊपर कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के तौर पर सामने आया। इस मजमून को बहुत बेहतर प्लाट समरी की ज़रूरत है। जनवरी 2025 एक छोटा लड़का अपने दोस्त से कहता है कि इसने अपने वालिद को एक फिल्म में अदाकारी करते हुए देखा है और अगले ही लम्हे में 4 मर्द एक जिस्म लेकर जाते हैं मलकापुरा की वीरान पहाड़ियों में, जो एक आदात की वजह से पुलिस फोर्स से मुअत्तल होने के बाद विवेक को SHO की हैसियत से बहाल किया गया। चार्ज संभालने पर इसे राजेंद्रन की खुदकुशी के मामले में खींच लिया गया, जिसने इंकशाफ किया था कि फेसबुक पर बराह रास्त इसने अपने साथियों के साथ होने वाले जुर्म के बारे में कुछ तफसीलात, जिनमें 40 साल कबल फ्रांसिस तडातिल, विकाचन विसेंट शामिल हैं। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज़ विवेक को खंजनी के साथ किया और इस जगह पर कथौड़ी एक बाजे पाए वो तफ्तीश का आगाज़ करता है और इसे
सुंदर परिणामी शख्स की तरफ से बर्तरी हासिल होती है, जिससे ये इंकशाफ होता है कि एक नौजवान लड़की कथोदू कथोरम नामी फिल्म शूट का हिस्सा थी और जिसका नाम रेखा मिल जाता है, जबकि चंदरपन से पता चलता है कि वह भाग गई है, जिसके नतीजे में इसकी वजह से एक झगड़ा हुआ। फिल्म का मुकाम और इस तरह से धोखाधड़ी के लिए इस पर मुकदमा लगाना पड़ा। इसके बाद विवेक को ट्रैफिक ड्यूटी के लिए तफवीज़ किया जाता है, जबकि विसेंट पुरस्कून रहता है और अपने वकील की मदद से तैयार किया जाता है। दरियासना चंद्रीन को विसेंट के मर्दों ने हलाक कर दिया और इस मामले को CBI के हवाले कर दिया गया, जिसकी वजह से विवेक ने मुश्तइल होने का बायस बना। लेकिन इसकी तलाश जारी रखने के लिए पुरज़म मिलाकर स्टेफी के नाम से एक राहबा के जरिए बर्तरी हासिल कर ली, जिसने रेखा के बारे में ये इंकशाफ किया और इसने मुकर्रर जिक्र को कैसे दिया और इनके कानोट में रहने की जगह कथोदू कथोराम की फायरिंग हो रही थी। और आखिरकार ये इंकशाफ हुआ कि इसके बाद वो चंदा करदा रकम लेकर भागने के लिए लर्जिश हो गए। विवेक और मनु सालीवान के बारे में तफसीलात जाहिर करने का इंतजाम करता है, क्योंकि वो आखिरी लोग थे जिन्होंने इनकी मौत से कबल राजेंद्रन से रब्ता किया था। और इसी तरह ये जोड़ी ने इंकशाफ किया कि जब वो जवान थे तो बनु ने अपने वालिद को कथोदू कथोरम नामी एक फिल्म में एक्टर देखा था, लेकिन बाद में पता चला कि इसने इसको देखा था जाली था। वो गवाही देने पर राजी हैं। बाद विवेक ने पता चलाया कि जोड़ी हलाक हो गई है और इस वक्त तक एतमाद से महरूम हो जाती है जब तक कि वो फ्रांसिस तड़ातिल का दौरा नहीं करता, जो 1985 में पेश आने वाले वाक़े को जाहिर करता है। इस बात का इंकशाफ करता है कि विसेंट और पुष्पम का नोट से रकम चोरी कर रहे हैं और इसे पुष्पम ने रेखा को हलाक कर दिया है चोर के तौर पर, जिसने नकद चोरी की थी। इस तरह इस मसले को मोड़ते हैं और अपना काम जारी रखते हैं। विवेक ने अपने अलाव सरान को इतला दी कि जो इसे बताते हैं कि इन्हें इस बात का सबूत तलाश करने की ज़रूरत है कि रेखा कौन है। विवेक को यह मालूम करने के बाद कन्याकुमारी का सफ़र करने का इशारा करता है कि रेखा की बहन आशा वहाँ रहती है और इसे मालूम होता है कि रेखा को यह शख्स था जो शर्मा के बारे में शौक था और इसे पुरजोश पुरस्कार था। मैमोटी के जाने के बाद विवेक विस्टनेट को जाकर गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि इंकशाफ हुआ कि विस्टनेट की आलिया एलिस कोई और पुष्पाम नहीं है। विवेक ने रेखा के लिए इंकशाफ की खिदमत के लिए रवाना किया, लेकिन विस्टनेट के जरिए एक हादसे का सामना करना पड़ा, लेकिन वो जिंदाबाद की, जिसकी वजह से विस्टनेट पुष्पाम को मार डाला। मुकर्रर जिक्र मशवरे पर विस्टनेट को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह इस केस को हल किया गया। रेखा के बाकियात को विवेक, स्टेफी और आशा की मदद से दफन किया गया। विवेक ने आशा को एक खत दिया जिसका इंकशाफ मैमोटी से दस्तखतशुदा ऑटोग्राफ है। क्रेडिट्स के बाद के मंजर में कन्याकुमारी में रेखा ने कथोदू कथोराम के बारे में एक पोस्टर और फिल्म के लिए हीरोइन की दरख्वास्त की। इसके ख्वाबों को सच करने के लिए तैयार किया है। कास्ट आसिफ अली बतौर CI, विवेक गोपीनाथ, नस्वारा राजन बतौर रेखा पावतर्ज, एक ख्वाहिशमंद अदाकारा मैमोटी के पुरस्कार। मैमोटी खुद एल कथोदू कथोरम की मूवी की शूटिंग के मुकाम रेखा के पसंदीदा अदाकार में मनोज गिरजान, विस्टनेट उर्फ वाका चांद की हैसियत से मरकजी मुखालिफ है। यंग वाका चांद की हैसियत से अनिल आलो, राजेंद्रन के तौर पर सदीक, नौजवान राजेंद्रन की हैसियत से शाहीन सदीक, जगदेश बतौर तोसी शुदा कीमिया, फ्रांसिस तड़ातिल के तौर पर सुकुमार, नौजवान फ्रांसिस की हैसियत से शजीर पी बशीर, विवेक के वालिद गोपीनाथ की हैसियत से हरीसरी शुकान, चंद्रीन के तौर पर अंधारा कथोदू कथोराम, मूवी प्रोडक्शन कंट्रोलर सलीमा बतौर पुष्पम, एलिस वाका चांद की गर्लफ्रेंड और आलिया ज़ाहिरीन शहीद बतौर नौजवान पुष्पम, ज़ाहिरीन शहीद बतौर नौजवान पुष्पम, इशानत सागर बतौर डैस, मोहनदास ओबामा, अरविंद बतौर सरीना, विवेक की गर्लफ्रेंड और सहाफ़ी मेगा थामिस बतौर बयान, स्टेफी फ्रेंसिक सर्जन डॉक्टर साजन के तौर पर सर कैंट मुरली, GV रावी, बसीत पलाश्री, एक फिल्मी टेलीविड सहाफ़ी सरजीत रवि बतौर नौजवान पब्लिशरी पलनकाया, नायरा आशा पावतर्ज, रेखा की बहन की हैसियत से नंदू राहा के वालिद की हैसियत से सड्डी कोबा बतौर साजीवान, विजय मनन बतौर एडिट्स, जैकब विस्टनेट कानूनी मशीर, शीजू सरदीधर बतौर क्राइम ब्रांच CIM, सलीम सीजू सचिन विस्टनेट के बेटे की हैसियत से, नूरपी जयशंकर क्रेम के तौर पर मिठाई के बेटे की हैसियत से, दिलीप मेनन SP यासीन इकबाल IPS के तौर पर, अरविंद शंकर पाम्बा बतौर C जान पाउली वालसन, विस्टनेट की खाला की हैसियत से, नौजवान पाल की हैसियत से, देवेंद्र नाथ अकील शीजला जाज साधारण बतौर नौजवान, सावरिश पैडी कुमार खुद बतौर तोसीशुदा कीम्यू, जान पाल खुद बतौर कीम्यू, जयश्री से वडास खुद बतौर कीम्यू, नेयर बतौर शिप कीम्यू के यार पैदावार तरमीम तरक्की तरमीम मैमोटी के प्राइजिस्ट 2021 के हिदायतकार जो फंटी चाकू की अगली फिल्म 3 मई 2024 में लॉन्च की गई थी, जिसमें आसफ अली, नसवाड़ा राजन, रायरीन शहाब और मनोज के जान शामिल थे। इसका स्क्रिप्ट जानमत्री काल ने जो फन और रामू सुनील के एक कहानी पर मबनी किया। इस फिल्म को मुश्तरका तौर पर कंपनी काव्या फिल्म कंपनी और इंटू जोसेफ कैन मेगा मीडिया ने तैयार किया था। सरकारी अनुमान के ऐलान 13 अगस्त 2024 को रीख चित्रम के अनुमान के साथ एक टैग लाइन एक मुतबादल तारीख के साथ किया गया था। कास्ट में सिद्दीक अंद्रास भामा, अरुण मेगा थामिस, निशान सागर, हरीश्री शोकान, श्रीकांत मुरली, सिद्धि गोपिया, प्रियंका जगदेश कोमर, नंदू, विजय मेनन, श्रीजी रवि और पावली विल्सन भी शामिल हैं। तकनीकी महाज पर इसमें शर्माग्राफर प्रभाकर, म्यूजिक कंपोजर राहुल राज और टीम के एडिटर शमीर मोहम्मद थे। राहुल राज
जो इस ऐलान का हिस्सा था, नामालूम वजूहात की बिना पर बिलाखिर इंतखाब का इंतखाब किया। इसके बाद मुजीब मजीद को फिल्म के लिए तहरीर करने के लिए मुंतखब किया गया था। ये फिल्म 3 मई 2024 को फोर्ट कोची में फर्श पर चली गई थी। 15 जुलाई 2024 में फिल्म बंदी लपेट दी गई थी। रेखा चित्रम को 9 जनवरी 2025 को थिएटर में रिहा किया गया था। रेखा चित्रम को नाकदीन की तरफ से मस्बत जायज़ा मिले। इंडियन एक्सप्रेस के नंदू सुरेश ने फिल्म के लिए एक मस्बत जायज़ा लिया और 5 में से 3 की दर्जाबंदी की, जिसमें आम लिस्टेड फिल्मों के बरक्स जो माजी से एक अहम इंतहाई बासर लम्हे के मुताबिक क्या सराहियों के नताइज को दरियाफ्त करने के लिए दोबारा तसव्वुर करते हैं। रेखा चित्रम ने एक दिलचस्प नुक्ता अख्तियार किया। किसी फिल्म के लिए प्रोडक्शन की मदद का इंतखाब करते हुए बज़ाहिर कम असरअंगेज़ वाक़या जैसा कि इसके तारीख, टच पॉइंट और जॉन मंट्रिकार और रामू सुनील जिन्होंने स्क्रीन प्ले लिखे थे इसी तरह से संभाले थे। फिल्म के लिए एक आज़ाद बनने के लिए एक ही वक्त में शौक की एक परत को शामिल करते हुए अल्टेस्ट के साथ नावाकफियत को एक सनक के तौर पर गौर करना और हकीकत के नाज़रीन के अफसाने को गलत समझा जाता है। रेखा चित्रम 2025 हिंदुस्तानी मलयालम लैंग्वेज इसरार क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी जो फैन टीचिकू की हिदायतकारी में है, जो जान मंत्री काल के जरिए तैयार की गई है, जो फैन और रामू सुनील की एक कहानी पर मबनी है। ये फिल्म काव्या फिल्म कंपनी और एन मेगा ने तैयार की है। इसमें आसफ अली और इंसवाड़ा राजन को ममटी मनोज के जैन सदीक जगदेश कुमार हरीश्री अशोकान इंडो के साथ हैं। मालकपरा में विवेक में दोबारा शामिल हो गया और राजेंद्रन की खुदकुशी के मामले का चार्ज संभाले, जिसने बरसों पहले इस जुर्म के बारे में तफसीलात जाहिर की। इस तहकीकात के नतीजे में कथूराम के फिल्मबंदी के मुकाम से एक नौजवान लड़की का गायब होना पड़ता है। रेखा चित्रम थिएटर की रिहाई का पोस्टर, हिदायतनामा बायो निफिन टीचर को स्क्रीन प्ले बाय जॉन मंट्रिकाल, रामोस लैंड्री बाय मोस्ट लैंडपर्ड बाय नो कंपनी स्टेरिंग आसफ अली नसवारा राजन मेमोटी मनोज के जान सिनेमाग्राफर फीपीओ पर भाकर रेडी बाय शमीर मोहम्मद मौसीक बाय मुजीब मोहम्मद। पैदावार कंपनियां काव्या फिल्म कंपनी एंड मेगा मीडिया। तकसीम शुदा बाय काव्या फिल्म कंपनी। रिलीज़ की तारीख 9 जनवरी 2025। चलाने का वक्त 140 मिनट। कंट्री एंड लैंग्वेज बुजेलियम ला मैजिजिट 6 से 9 करोड़। बॉक्स ऑफिस 55 करोड़। फिल्मबंदी का आगाज़ 3 मई 2024 को हुआ। फिल्मबंदी का अख्ताम 15 जुलाई 2024 को हुआ। इसके अनुमान का ऐलान 13 अगस्त 2024 को बाज़ाब्ता तौर पर किया गया था। साउंड ट्रैक और स्कोर मुजीब मजीद ने तश्कील दिया था। शमीर मोहम्मद एडिटर थे और पीपीयू पर भाकर ने इस फिल्म को गोली मार दी थी। ये 9 जनवरी 2025 को थिएटर के साथ जारी किया गया था। रिलीज़ होने पर इसे नकादों की तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल मिला और साल 2025 के अब तक दुनिया भर में 55 करोड़ से ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म 2025 के अब तक से ऊपर कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के तौर पर सामने आया। इस मजमून को बहुत बेहतर प्लाट समझने की ज़रूरत है। जनवरी 2025 एक छोटा लड़का अपने दोस्त से कहता है कि इसने अपने वालिद को एक फिल्म में अदाकारी करते हुए देखा है और अगले ही लम्हे में 4 मर्द एक जिस्म लेकर जाते हैं मलकापुरा की वीरान पहाड़ियों में, जो एक आदात की वजह से पुलिस फोर्स से मुअत्तल होने के बाद विवेक को एसएचओ की हैसियत से बहाल किया गया। चार्ज संभालने पर इसे राजेंद्रन की खुदकुशी के मामले में खींच लिया गया, जिसने इंकशाफ किया था कि फेसबुक पर बराह रास्त इसने अपने साथियों के साथ होने वाले जुर्म के बारे में कुछ तफसीलात, जिनमें 40 साल कबल फ्रांसिस तडातिल विकाचन विसेंट शामिल हैं। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज़ विवेक को खंजने के साथ किया और इस जगह पर कथौड़ी एक बाजे पाए वो तफ्तीश का आगाज़ करता है और इसे चंदरपन नामी शख्स की तरफ से बर्तरी हासिल होती है, जिससे ये इंकशाफ होता है कि एक नौजवान लड़की कथूरम नामी फिल्म शूट का हिस्सा थी और जिसका नाम रेखा मिल जाता है, जबकि चंदरपन से पता चलता है कि वह भाग गई है, जिसके नतीजे में इसकी वजह से एक झगड़ा हुआ, फिल्म का मुकाम और इस तरह से धोखाधड़ी के लिए इस पर मुकदमा लगाना पड़ा। इसके बाद विवेक को ट्रैफिक ड्यूटी के लिए तफवीज़ किया जाता है, जबकि विसेंट पर सुकून रहता है और अपने वकील की मदद से तैयार किया जाता है। दरियासना चंद्रीन को विसेंट के मर्दों ने हलाक कर दिया और इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया गया, जिसकी वजह से विवेक ने मुश्तइल होने का बायस बना। लेकिन इसकी तलाश जारी रखने के लिए पुलिस मिलाकर स्टेफी के नाम से एक राहबा के जरिए बर्तरी हासिल कर ली, जिसने रेखा के बारे में ये इंकशाफ किया और इसने मुकर्रर जिक्र को कैसे दिया और इनके कानोट में रहने की जगह कथूराम की फायरिंग हो रही थी और आखिरकार ये इंकशाफ हुआ कि इसके बाद वो चंदा गर्दा रकम लेकर भागने के लिए लर्जिश हो गए। विवेक और बन्नू सारीवान के बारे में तफसीलात जाहिर करने का इंतजाम करता है, क्योंकि वो आखिरी लोग थे जिन्होंने इनकी मौत से कबल राजेंद्रन से रब्ता किया था। और इसी तरह ये जोड़ी ने इंकशाफ किया कि जब वो जवान थे तो बन्नू ने अपने वालिद को कथूरम नामी एक फिल्म में एक्टर देखा था, लेकिन बाद में पता चला कि इसने इसको देखा था जाली था। वो गवाही देने पर राजी हैं। बाद विवेक ने पता चलाया कि जोड़ी हलाक हो गई है और इस वक्त तक एतमाद से महरूम हो जाती है जब तक कि वो फ्रांसिस तडातिल का दौरा नहीं करता, जो 1985 में पेश आने वाले वाक़े को जाहिर करता है। इस बात का इंकशाफ करता है कि विसेंट और पुष्पम का नोट से रकम चोरी कर रहे हैं और इसे पुष्पम ने रेखा को हलाक कर दिया है चोर के तौर पर, जिसने नकद चोरी की थी। इस तरह इस मसले को मोड़ते हैं और अपना काम जारी रखते हैं। विवेक ने अपने आला अफसरान को इतला दी कि जो इसे बताते हैं कि इन्हें इस बात का सबूत तलाश करने की ज़रूरत है कि रेखा कौन है। विवेक को ये मालूम करने के बाद कन्याकुमारी का सफ़र करने का इशारा करता है
कि रेखा की बहन आशा वहाँ रहती है और इसे मालूम होता है कि रेखा को यह शख्स था जो शर्मा के बारे में शौक था और इसे पुरजोश पुरस्कार था। मेमोटी के जाने के बाद विवेक विजिटेंट को जाकर गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि इंकशाफ हुआ कि विजिटेंट की आलिया एलिस कोई और पुष्पाम नहीं है। विवेक ने रेखा के लिए इंकशाफ की खिदमत के लिए रवाना किया, लेकिन विजिटेंट के एक हादसे का सामना करना पड़ा, लेकिन वो जिंदाबाज की, जिसकी वजह से विजिटेंट पुष्पाम को मार डाला। मौके पर जिक्र मशवरे पर विजिटेंट को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह इस केस को हल किया गया। रेखा के बाकियात को विवेक, स्टेफी और आशा की मदद से दफन किया गया। विवेक ने आशा को एक खत दिया जिसका इंकशाफ मेमोटी से दस्तखतशुदा ऑटोग्राफ है। क्रेडिट्स के बाद के मंजर में कन्याकुमारी में रेखा ने कथोराम के बारे में एक पोस्टर और फिल्म के लिए हीरोइन की दरख्वास्त की। इसके ख्वाबों को सच करने के लिए तैयार किया है। कास्ट: आसिफ अली बतौर सीआई, विवेक गोपीनाथ, स्वरा राजन बतौर रेखा पावतर्ज, एक ख्वाहिशमंद अदाकारा मेमोटी को पुरस्कार। मेमोटी खुद एल कथोडुकथुरम की मूवी की शूटिंग का मुकाम रेखा के पसंदीदा अदाकार में मनोज की जान विजिटेंट उर्फ वाका चांद की हैसियत से मरकजी मुखालिफ है। यंग वाका चांद की हैसियत से अनिल आलो राजेंद्रन के तौर पर सदीक, नौजवान राजेंद्रन की हैसियत से शाहीन सदीक, जगदेश बतौर तौसीशुदा कीमिया, फ्रांसिस थड़ातिर के तौर पर स्कूमर, नौजवान फ्रांसिस की हैसियत से शजीर पी बशीर, विवेक के वालिद गोपीनाथ की हैसियत से हरीश सरी शुकान, चंद्रेन के तौर पर अंधारा का थोडुकथुराम, मूवी प्रोडक्शन कंट्रोलर सलीमा बतौर पुष्पा, मुनव्वर वाका चांद की गर्लफ्रेंड और आलिया, ज़ाहरीन शहीद बतौर नौजवान पुष्पम, ज़ाहरीन शहीद बतौर नौजवान पुष्पम, शानत सागर बतौर डेस्क, मोहनदास ओबामा, अरविंद बतौर सरीना, विवेक की गर्लफ्रेंड और सहाफ़ी मेगा थामिस बतौर बयान, स्टेफी फ्रेंसिक सर्जन डॉक्टर साजन के तौर पर सरकेंट मुरली, टी जीवी रावी, मैसियत पलाश्री, एक फिल्मी टेलीविड सहाफ़ी सरजीत रवि बतौर नौजवान पब्लिशरी, पलनकाया नायर, आशा पावतर्ज रेखा की बहन की हैसियत से, नंदू राहा के वालिद की हैसियत से, सड्डी कोबा बतौर साजिवान, विजय मनन बतौर एडिट चेकअप विजिटेंट, कानूनी मशीर शीजू सरदीधर बतौर क्राइम ब्रांच सीआईएम, सलीम सीजू सचिन विजिटेंट के बेटे की हैसियत से, अनूरपी जयशंकर क्रेम के तौर पर मिथाई के बेटे की हैसियत से, दिलीप मेनन एसपी यासीन इकबाल आईपीएस के तौर पर, अरविंद शंकर पाम्बा बतौर सी जान, पावली वालसन विजिटेंट की खाला की हैसियत से, नौजवान पाल की हैसियत से, देवेंद्र नाथ अकील शीजला जाज साधारण बतौर नौजवान, सावरिश बैडी कुमार खुद बतौर तोसीशुदा कीम्यू, जान पाल खुद बतौर कीम्यू, जयश्री से वडास खुद बतौर कीम्यू, नेयर बतौर शिप कीम्यू के यार पैदावार तरमीम तरक्की तरमीम मेमोटी के प्राइजिस्ट 2021 की हिदायतकार जो फंटी चाकू की अगली फिल्म 3 मई 2024 में लॉन्च की गई थी, जिसमें आसिफ अली, नसवाड़ा राजन, रायरीन शहाब और मनोज के जान शामिल थे। इसका स्क्रिप्ट जान मत्रिकाल ने जो फन और रामू सुनील के एक कहानी पर मबनी किया। इस फिल्म को मुश्तरका तौर पर कंपनी काव्या फिल्म कंपनी और इंटू जोसेफ कैन मेगा मीडिया ने तैयार किया था। सरकारी अनुमान के ऐलान 13 अगस्त 2024 को रीख चित्रम के अनुमान के साथ एक टैग लाइन एक मुतबादल तारीख के साथ किया गया था। कास्ट में सिद्दीक अंद्रास भामा, अरुण मेगा थामिस, निशांत सागर, हरीश्री अशोकान, श्रीकांत मुरली, सिद्धि गोपिया, प्रियंका जगदेश कोमर, नंदू, विजय मेनन, श्रीजी रवि और पावली विल्सन भी शामिल हैं। तकनीकी महाज पर इसमें शर्माग्राफर प्रभाकर, म्यूजिक कंपोजर राहुल राज और टीम के एडिटर शमीर मोहम्मद थे। राहुल राज जो इस ऐलान का हिस्सा थे, नामालूम वजूहात की बिना पर बिलाकर इंतखाब किया। इसके बाद मुजीब मजीद को फिल्म के लिए तहरीर करने के लिए मुंतखब किया गया था। ये फिल्म 3 मई 2024 को फोर्ट कोची में फर्श पर चली गई थी। 15 जुलाई 2024 में फिल्म बंदी लपेट दी गई थी। रेखा चित्रम को 9 जनवरी 2025 को थिएटर में रिहा किया गया था। रेखा चित्रम को नाकदीन की तरफ से मस्बत जायज़े मिले। इंडियन एक्सप्रेस के नंदू सुरेश ने फिल्म के लिए एक मस्बत जायज़ा लिया और 5 में से 3 की दर्जाबंदी की, जिसमें आम इलस्ट्रेट फिल्मों के बरक्स जो माजी से एक अहम इंतहाई बासर लम्हे के मुताबिक क्या सराहियों के नताइज को रियायत करने के लिए दोबारा तस्वुर करते हैं। रेखा चित्रम ने एक दिलचस्प नुक्ता अख्तियार किया। किसी फिल्म के लिए प्रोडक्शन की मुद्दत का इंतखाब करते हुए बज़ाहिर कम असरअंगेज़ वाक़या जैसा कि इसके तारीख, टच पॉइंट और जान मंत्रिकार और रामू सुनील जिन्होंने स्क्रीन प्ले लिखे थे इसी तरह से संभाले थे। फिल्म के लिए एक आज़ाद बनने के लिए एक ही वक्त में शौक की एक परत को शामिल करते हुए अलटेस्ट के साथ नावाकफियत को एक सनफ़ के तौर पर गौर करना और हकीकत के नाज़रीन के उस सारे को गलत समझा जाता है। रेखा चित्रम 2025 हिंदुस्तानी मलयालम लैंग्वेज स्टार क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी जो फैन टीचिकू की हिदायतकारी में है, जो जान मंत्रिकाल के जरिए तैयार की गई है, जो फैन और रामू सुनील की एक कहानी पर मबनी है। ये फिल्म काव्या फिल्म कंपनी और एन मेगा ने तैयार की है। इसमें आसिफ अली और इंसवाड़ा राजन को मेमोटी, मनोज के जैन, सदीक, जगदेश कुमार, हरीश्री अशोकान इंडो के साथ हैं। मालकपरा में विवेक में दोबारा शामिल हो गए और राजेंद्रन की खुदकुशी के मामले का चार्ज संभालें, जिसने बरसों पहले इस जुर्म के बारे में तफसीलात जाहिर की। इस तहकीकात के नतीजे में कथूराम के फिल्मबंदी के मुकाम से एक नौजवान लड़की का गायब होना पड़ता है। रेखा चित्रम थिएटर की रिहाई का पोस्टर, हिदायतनामा, बायो निफीन टीचर को स्क्रीन प्ले बाय जान मंत्रिकाल, रामोस लैंड्री बायर
मोस्ट लैंडपर्ड बाई नो कंपनी स्टेरिंग आसफ अली स्वरा राजन मेमोटी मनोज के जान सनमाग्राफर फीपीओ पर भाकर रेडी बाई शमीर मोहम्मद मौसीक बाई मुजीब मोहम्मद पैदावार कंपनियाँ काव्या फिल्म कंपनी एंड मेगा मीडिया तकसीम शुदा बाई काव्या फिल्म कंपनी रिलीज़ की तारीख 9 जनवरी 2025 चलाने का वक्त 140 मिनट कंट्री एंड लैंग्वेज बुजेलियम ला मैजिट 6 से 9 करोड़ बॉक्स ऑफिस 55 करोड़ फिल्म मंदी का आगाज़ 3 मई 2024 को हुआ। फिल्म मंदी का अख्ताम 15 जुलाई 2024 को हुआ। इसके अनुमान का ऐलान 13 अगस्त 2024 को बाज़ाब्ता तौर पर किया गया था। साउंड ट्रैक और स्कोर मुजीब मजीद ने तश्कील दिया था। शमीर मोहम्मद एडिटर थे और पीपीयू पर भाकर ने इस फिल्म को गोली मार दी थी। ये 9 जनवरी 2025 को थिएटर के साथ जारी किया गया था। रिलीज़ होने पर इसे नकादों की तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल मिला और साल 2025 के अब तक दुनिया भर में 55 करोड़ से ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म 2025 के अब तक से ऊपर कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के तौर पर सामने आया। इस मजमून को बहुत बेहतर प्लाट समरी की ज़रूरत है। जनवरी 2025 एक छोटा लड़का अपने दोस्त से कहता है कि इसने अपने वालिद को एक फिल्म में अदाकारी करते हुए देखा है और अगले ही लम्हे में 4 मर्द एक जिस्म लेकर जाते हैं मलकापुरा की वीरान पहाड़ियों में, जो एक आदात की वजह से पुलिस फोर्स से मुअत्तल होने के बाद विवेक को एसएचओ की हैसियत से बहाल किया गया। चार्ज संभालने पर इसे राजेंद्रन की खुदकुशी के मामले में खींच लिया गया, जिसने इंकशाफ किया था कि फेसबुक पर बराह रास्त इसने अपने साथियों के साथ होने वाले जुर्म के बारे में कुछ तफसीलात, जिनमें 40 साल कबल फ्रांसिस तडातिल विकाचन विसेंट शामिल हैं। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज़ विवेक को खंजनी के साथ किया और इस जगह पर कथौड़ी एक बाजे पाए वो तफ्तीश का आगाज़ करता है और इसे चंदर पर नामी शख्स की तरफ से बर्तरी हासिल होती है, जिससे ये इंकशाफ होता है कि एक नौजवान लड़की को थोदू करतुरम नामी फिल्म शूट का हिस्सा थी और जिसका नाम रेखा मिल जाता है, जबकि चंदरपन से पता चलता है कि वह भाग गई है, जिसके नतीजे में इसकी वजह से एक झगड़ा हुआ। फिल्म का मुकाम और इस तरह से धोखाधड़ी के लिए इस पर मुकदमा लगाना पड़ा। इसके बाद विवेक को ट्रैफिक ड्यूटी के लिए तफवीज़ किया जाता है, जबकि विसेंट पर सुकून रहता है और अपने वकील की मदद से तैयार किया जाता है। दरियासना चंद्रीन को विसेंट के मर्दों ने हलाक कर दिया और इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया गया, जिसकी वजह से विवेक ने मुश्तइल होने का बायस बना। लेकिन इसकी तलाश जारी रखने के लिए पुलिस मिलाकर स्टेफी के नाम से एक राहबा के जरिए बर्तरी हासिल कर ली, जिसने रेखा के बारे में ये इंकशाफ किया और इसने मुकर्रर जिक्र को कैसे दिया और इनके कानोट में रहने की जगह को थोदू कतूराम की फायरिंग हो रही थी और आखिरकार ये इंकशाफ हुआ कि इसके बाद वो चंदा गर्दा रकम लेकर भागने के लिए लर्जिश हो गए। विवेक और मनु सारीवान के बारे में तफसीलात जाहिर करने का इंतजाम करता है, क्योंकि वो आखिरी लोग थे जिन्होंने इनकी मौत से कबल राजेंद्रन से रब्ता किया था। और इसी तरह ये जोड़ी ने इंकशाफ किया कि जब वो जवान थे तो बनू ने अपने वालिद को कथोदू कथूरम नामी एक फिल्म में एक्टर देखा था, लेकिन बाद में पता चला कि इसने इसको देखा था जाली था। वो गवाही देने पर राजी हैं। बाद विवेक ने पता चलाया कि जोड़ी हलाक हो गई है और इस वक्त तक एतमाद से महरूम हो जाती है जब तक कि वो फ्रांसिस तडातिल का दौरा नहीं करता, जो 1985 में पेश आने वाले वाक़े को जाहिर करता है। इस बात का इंकशाफ करता है कि विसेंट और पुष्पम का नोट से रकम चोरी कर रहे हैं और इसे पुष्पम ने रेखा को हलाक कर दिया है चोर के तौर पर, जिसने नकद चोरी की थी। इस तरह इस मसले को मोड़ते हैं और अपना काम जारी रखते हैं। विवेक ने अपने अलाव सरान को इतला दी कि जो इसे बताते हैं कि इन्हें इस बात का सबूत तलाश करने की ज़रूरत है कि रेखा कौन है। विवेक को यह मालूम करने के बाद कन्याकुमारी का सफ़र करने का इशारा करता है कि रेखा की बहन आशा वहाँ रहती है और इसे मालूम होता है कि रेखा को यह शख्स था जो शर्मा के बारे में शौक था और इसे पुरजोश पुरस्कार था। मेमोटी के जाने के बाद विवेक विस्टनेट को जाकर गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि इंकशाफ हुआ कि विस्टनेट की आलिया एलिस कोई और पुष्पाम नहीं है। विवेक ने रेखा के लिए इंकशाफ की खिदमत के लिए रवाना किया, लेकिन विस्टनेट के जरिए एक हादसे का सामना करना पड़ा, लेकिन वो जिंदाबाज की, जिसकी वजह से विस्टनेट पुष्पाम को मार डाला। मुकर्रर जिक्र मशवरे पर विस्टनेट को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह इस केस को हल किया गया। रेखा के बाकियात को विवेक, स्टेफी और आशा की मदद से दफन किया गया। विवेक ने आशा को एक खत दिया जिसका इंकशाफ मेमोटी से दस्तखतशुदा ऑटोग्राफ है। क्रेडिट्स के बाद के मंजर में कन्याकुमारी में रेखा ने कथोदू कथूराम के बारे में एक पोस्टर और फिल्म के लिए हीरोइन की दरख्वास्त की। इसके ख्वाबों को सच करने के लिए तैयार किया है। कास्ट आसफ अली बतौर सीआई, विवेक गोपीनाथ नसवारा राजन बतौर रेखा पावतर्ज, एक ख्वाहिशमंद अदाकारा मेमोटी के पुरस्कार। मेमोटी खुद एल कथोडू कथूरम की मूवी की शूटिंग के मुकाम रेखा के पसंदीदा अदाकार में मनोज गिरजान, वेस्टर्न टूर वाका चांद की हैसियत से मरकजी मुखालिफ हैं। यंग वाका चांद की हैसियत से अनिल आलो, राजेंद्रन के तौर पर सदीक, नौजवान राजेंद्रन की हैसियत से शाहीन सदीक, जगदेश बतौर तोसी शुदा कीमिया, फ्रांसिस तडातिल के तौर पर सुकुमर, नौजवान फ्रांसिस की हैसियत से शजीर पी बशीर, विवेक के वालिद गोपीनाथ की हैसियत से हरीश सरी शुकान, चंद्रीन के तौर पर अंधारा का कथूराम, मूवी प्रोडक्शन कंट्रोलर सलीमा बतौर पुष्पम, फैज वाका चंद की गर्लफ्रेंड और आलिया ज़ाहिरीन शहीद बतौर नौजवान पुष्पम,
जरीन शाही बतौर नौजवान, पुष्पा मिशानत सागर बतौर डेस्क, मोहनदास ओबामा अरविंद बतौर सरीना विवेक की गर्लफ्रेंड और सहाफ़ी मेगा थामिस बतौर बयान स्टेफी, फोरेंसिक सर्जन डॉक्टर साजन के तौर पर सर कैंट मुरली, जीवी रावी, मसीद पलाश्री, एक फिल्मी टेलीविड सहाफ़ी सरजीत रवि बतौर नौजवान पब्लिशरी, पुरनकाया नायरा शफावतर रेखा की बहन की हैसियत से, नंदू राहा के वालिद की हैसियत से, सड्डी कोबा बतौर साजिवान, विजय मनन बतौर एडिट्स, जैकब विस्नेट कानूनी मशीर, शीजू सरदीधर बतौर क्राइम ब्रांच CIM, सलीम सीजू सचिन विस्नेट के बेटे की हैसियत से, अनूरपी जयशंकर क्रेम के तौर पर मिठाई के बेटे की हैसियत से, दिलीप मेनन SP यासीन इकबाल IPS के तौर पर, अरविंद शंकर पाम्बा बतौर C जान पाउली वालसन विस्नेट की खाला की हैसियत से, नौजवान पाल की हैसियत से, देवेंद्र नाथ अकील शीजला जाज साधारण बतौर नौजवान, सावरिश पैडी कुमार खुद बतौर तोसीशुदा कीम्यू, जान पाल खुद बतौर कीम्यू, जयश्री से वडास खुद बतौर कीम्यू, नेयर बतौर शिप कीम्यू के यार पैदावार तरमीम तरक्की तरमीम ममोटी के प्राइजिस्ट 2021 के हिदायतकार जो फंटी चाकू की अगली फिल्म 3 मई 2024 में लॉन्च की गई थी, जिसमें आसफ अली नसवाड़ा, राजन रायरीन शहाब और मनोज के जान शामिल थे। इसका स्क्रिप्ट जानमत्री काल ने जो फन और रामू सुनील के एक कहानी पर मबनी किया। इस फिल्म को मुश्तरका तौर पर कंपनी काव्या फिल्म कंपनी और इंटू जोसेफ कैन मेगा मीडिया ने तैयार किया था। सरकारी अनुमान के ऐलान 13 अगस्त 2024 को रीख चित्रम के अनुमान के साथ एक टैग लाइन एक मुतबादल तारीख के साथ किया गया था। कास्ट में सिद्दीक अंद्रास भामा, अरुण मेगा थामिस, निशान सागर, हरीश्री अशोकान, श्रीकांत मुरली, सिद्धि गोपिया, प्रियंका जगदेश कोमर, नंदू विजय मेनन, श्रीजी रवि और पावली विल्सन भी शामिल हैं। तकनीकी महाज पर इसमें सनमाग्राफर प्रभाकर, म्यूजिक कंपोजर राहुल राज और टीम के एडिटर शमीर मोहम्मद थे। राहुल राज जो इस ऐलान का हिस्सा था, नामालूम वजूहात की बिना पर बिलाकर इंतखाब का इंतखाब किया। इसके बाद मुजीब मजीद को फिल्म के लिए तहरीर करने के लिए मुंतखब किया गया था। ये फिल्म 3 मई 2024 को फोर्ट कोची में फर्श पर चली गई थी। 15 जुलाई 2024 में फिल्म बंदी लपेट दी गई थी। रेखा चित्रम को 9 जनवरी 2025 को थिएटर में रिहा किया गया था। रेखा चित्रम को नाकदीन की तरफ से मस्बत जायज़ा मिले। इंडियन एक्सप्रेस के नंदू सुरेश ने फिल्म के लिए एक मस्बत जायज़ा लिया और 5 में से 3 की दर्जाबंदी की, जिसमें आम लिस्टेड फिल्मों के बरक्स जो माजी से एक अहम इंतहाई बासर लम्हे के मुताबिक क्या सराहियों के नताइज को दरियाफ्त करने के लिए दोबारा तसव्वुर करते हैं। रेखा चित्रम ने एक दिलचस्प नुक्ता अख्तियार किया। किसी फिल्म के लिए प्रोडक्शन की मदद का इंतखाब करते हुए बज़ाहिर कम असर अंगेज़ वाक़या जैसा कि इसके तारीख, टच पॉइंट और जान मंत्रिकार और रामू सुनील जिन्होंने स्क्रीन प्ले लिखे थे, इसी तरह से संभाले थे। फिल्म के लिए एक आज़ाद बनने के लिए एक ही वक्त में शौक की एक परत को शामिल करते हुए अल्टेस्ट के साथ नावाकफियत को एक सनक के तौर पर गौर करना और हकीकत के नाज़रीन के अफसाने को गलत समझा जाता है। रेखा चित्रम 2025 हिंदुस्तानी मलयालम लैंग्वेज इसरार क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी जो फैन टीचिकू की हिदायतकारी में है, जो जान मंत्री काल के जरिए तैयार की गई है, जो फैन और रामू सुनील की एक कहानी पर मबनी है। ये फिल्म काव्या फिल्म कंपनी और एन मेगा ने तैयार की है। इसमें आसफ अली और इनसवाड़ा राजन को ममटी, मनोज के जैन, सद्दीक जगदेश कुमार, हरीश्री अशोकान इंडो के साथ हैं। मालकपरा में विवेक में दोबारा शामिल हो गया और राजेंद्रन की खुदकुशी के मामले का चार्ज संभाले, जिसने बरसों पहले इस जुर्म के बारे में तफसीलात जाहिर की। इस तहकीकात के नतीजे में कथुराम के फिल्मबंदी के मुकाम से एक नौजवान लड़की का गायब होना पड़ता है। रेखा चित्रम थिएटर की रिहाई का पोस्टर, हिदायतनामा, बायो निफिन टीचर को स्क्रीन प्ले बाय जान मंट्रिकाल, रामोस लैंड्री बाय मोस्ट लैंडपर्ड बाय नो कंपनी, स्टेरिंग आसफ अली नसवाड़ा राजन, मेमोटी मनोज के जान, सनमाग्राफर फीपीओ पर भाकर रेडी बाय शमीर मोहम्मद, मौसीक बाय मुजीब मोहम्मद, पैदावार कंपनियाँ काव्या फिल्म कंपनी एंड मेगा मीडिया, तकसीम शुदा बाय काव्या फिल्म कंपनी। रिलीज़ की तारीख 9 जनवरी 2025, चलाने का वक्त 140 मिनट। कंट्री एंड लैंग्वेज बुजेलियम ला मैजिजिट 6 से 9 करोड़, बॉक्स ऑफिस 55 करोड़। फिल्मबंदी का आगाज़ 3 मई 2024 को हुआ। फिल्मबंदी का अख्ताम 15 जुलाई 2024 को हुआ। इसके अनुमान का ऐलान 13 अगस्त 2024 को बाज़ाब्ता तौर पर किया गया था। साउंड ट्रैक और स्कोर मुजीब मजीद ने तश्कील दिया था। शमीर मोहम्मद एडिटर थे और PPU पर भाकर ने इस फिल्म को गोली मार दी थी। ये 9 जनवरी 2025 को थिएटर के साथ जारी किया गया था। रिलीज़ होने पर इसे नकादों की तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल मिला और साल 2025 के अब तक दुनिया भर में 55 करोड़ से ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म 2025 के अब तक से ऊपर कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के तौर पर सामने आया। इस मजमून को बहुत बेहतर प्लाट समझने की ज़रूरत है। जनवरी 2025 एक छोटा लड़का अपने दोस्त से कहता है कि इसने अपने वालिद को एक फिल्म में अदाकारी करते हुए देखा है और अगले ही लम्हे में 4 मर्द एक जिस्म लेकर जाते हैं मलकापुरा की वीरान पहाड़ियों में, जो एक आदात की वजह से पुलिस फोर्स से मुअत्तल होने के बाद विवेक को SHO की हैसियत से बहाल किया गया। चार्ज संभालने पर इसे राजेंद्रन की खुदकुशी के मामले में खींच लिया गया, जिसने इंकशाफ किया था कि फेसबुक पर बराह रास्त इसने अपने साथियों के साथ होने वाले जुर्म के बारे में कुछ तफसीलात, जिनमें 40 साल कबल फ्रांसिस तडातिल विकाचन विसेंट शामिल हैं। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज़ विवेक को खंजने के साथ किया और इस जगह पर कथौड़ी एक बाज़े पाए वो तफ्तीश का आगाज़ करता है और इसे
चंदर पर नामी शख्स की तरफ से बर्तरी हासिल होती है, जिससे ये इंकशाफ होता है कि एक नौजवान लड़की कथोदू कथोरम नामी फिल्म शूट का हिस्सा थी और जिसका नाम रेखा मिल जाता है, जबकि चंदरपन से पता चलता है कि वह भाग गई है, जिसके नतीजे में इसकी वजह से एक झगड़ा हुआ, फिल्म का मुकाम और इस तरह से धोखाधड़ी के लिए इस पर मुकदमा लगाना पड़ा। इसके बाद विवेक को ट्रैफिक ड्यूटी के लिए तफवीज़ किया जाता है, जबकि विसेंट पर सुकून रहता है और अपने वकील की मदद से तैयार किया जाता है। दरियासना चंद्रीन को विसेंट के मर्दों ने हलाक कर दिया और इस मामले को CBI के हवाले कर दिया गया, जिसकी वजह से विवेक ने मुश्तइल होने का बायस बना। लेकिन इसकी तलाश जारी रखने के लिए पुरज़म मिलाकर स्टेफी के नाम से एक राहबा के जरिए बर्तरी हासिल कर ली, जिसने रेखा के बारे में ये इंकशाफ किया और इसने मुकर्रर जिक्र को कैसे दिया और इनके कानोट में रहने की जगह कथोदू कथूराम की फायरिंग हो रही थी और आखिरकार ये इंकशाफ हुआ कि इसके बाद वो चंदा गर्दा रकम लेकर भागने के लिए लर्जिश हो गए। विवेक और बन्नू साजीवान के बारे में तफसीलात जाहिर करने का इंतजाम करता है, क्योंकि वो आखिरी लोग थे जिन्होंने इनकी मौत से कबल राजेंद्रन से रब्ता किया था। और इसी तरह ये जोड़ी ने इंकशाफ किया कि जब वो जवान थे तो बन्नू ने अपने वालिद को कथोदू कथूरम नामी एक फिल्म में एक्टर देखा था, लेकिन बाद में पता चला कि इसने इसको देखा था जाली था, वो गवाही देने पर राजी हैं। बाद विवेक ने पता चलाया कि जोड़ी हलाक हो गई है और इस वक्त तक एतमाद से महरूम हो जाती है जब तक कि वो फ्रांसिस तड़ातिल का दौरा नहीं करता, जो 1985 में पेश आने वाले वाक़े को जाहिर करता है। इस बात का इंकशाफ करता है कि विसेंट और पुष्पम का नोट से रकम चोरी कर रहे हैं और इसे पुष्पम ने रेखा को हलाक कर दिया है चोर के तौर पर, जिसने नकद चोरी की थी। इस तरह इस मसले को मोड़ते हैं और अपना काम जारी रखते हैं। विवेक ने अपने आला अफसरान को इतला दी कि जो इसे बताते हैं कि इन्हें इस बात का सबूत तलाश करने की ज़रूरत है कि रेखा कौन है। विवेक को यह मालूम करने के बाद कन्याकुमारी का सफ़र करने का इशारा करता है कि रेखा की बहन आशा वहाँ रहती है और इसे मालूम होता है कि रेखा को यह शख्स था जो शर्मा के बारे में शौक था और इसे पुरजोश पुरस्कार था। मेमोटी के जाने के बाद विवेक विसेंट को जाकर गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि इंकशाफ हुआ कि विसेंट की आलिया एलिस कोई और पुष्पाम नहीं है। विवेक ने रेखा के लिए इंकशाफ की खिदमत के लिए रवाना किया, लेकिन विसेंट के जरिए एक हादसे का सामना करना पड़ा, लेकिन वो जिंदाबाज की, जिसकी वजह से विसेंट पुष्पाम को मार डाला। मुकर्रर जिक्र मशवरे पर विसेंट को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह इस केस को हल किया गया। रेखा के बाकियात को विवेक, स्टेफी और आशा की मदद से दफन किया गया। विवेक ने आशा को एक खत दिया जिसका इंकशाफ मेमोटी से दस्तखतशुदा ऑटोग्राफ है। क्रेडिट्स के बाद के मंजर में कन्याकुमारी में रेखा ने कथोदू कथूराम के बारे में एक पोस्टर और फिल्म के लिए हीरोइन की दरख्वास्त की। इसके ख्वाबों को सच करने के लिए तैयार किया है। कास्ट आसिफ अली बतौर CI, विवेक गोपीनाथ नसवारा राजन बतौर रेखा पावतर्ज, एक ख्वाहिशमंद अदाकारा मेमोटी के पुरस्कार। मेमोटी खुद एल कथोदू कथूरम की मूवी की शूटिंग का मुकाम रेखा के पसंदीदा अदाकार में मनोज गिरजान, विसेंट उर्फ वाका चांद की हैसियत से मरकजी मुखालिफ है। यंग वाका चांद की हैसियत से अनिल आलो, राजेंद्रन के तौर पर सदीक, नौजवान राजेंद्रन की हैसियत से शाहीन सदीक, जगदेश बतौर तौसीह शुदा कीमिया, फ्रांसिस तड़ातिल के तौर पर सुकुमर, नौजवान फ्रांसिस की हैसियत से शजीर पी बशीर, विवेक के वालिद गोपीनाथ की हैसियत से हरीश सरी, शुकान चंद्रीन के तौर पर अंधारा कथोदू कथूराम, मूवी प्रोडक्शन कंट्रोलर सलीमा बतौर पुष्पा, फैज वाका चांद की गर्लफ्रेंड और आलिया, ज़ाहरीन शहीद बतौर नौजवान पुष्पम, ज़ाहरीन शहीद बतौर नौजवान पुष्पम, शानत सागर बतौर डैस, मोहनदास ओबामा, अरविंद बतौर सरीना, विवेक की गर्लफ्रेंड और सहाफ़ी मेगा थामिस बतौर बयान, स्टेफी फ्रेंसिक सर्जन डॉक्टर साजन के तौर पर सरकेंट मुरली, GV रावी, मैसियत पलाश्री, एक फिल्मी टेलीविड सहाफ़ी सरजीत रवि बतौर नौजवान पब्लिशरी, पलनकाया नायर, आशा पावतर्ज रेखा की बहन की हैसियत से, नंदू राहा के वालिद की हैसियत से, सड्डी कोबा बतौर साजीवान, विजय मनन बतौर एडिट चेकअप, विसेंट कानूनी मशीर, शीजू सरदीधर बतौर क्राइम ब्रांच CIM, सलीम सीजू सचिन विसेंट के बेटे की हैसियत से, अनूरपी जयशंकर क्रेम के तौर पर मिठाई के बेटे की हैसियत से, दिलीप मेनन SP यासीन इकबाल IPS के तौर पर, अरविंद शंकर पाम्बा बतौर C जान पाउली वालसन, विसेंट की खाला की हैसियत से, नौजवान पाल की हैसियत से, देवेंद्र नाथ अकील शीजला जाज से, धारन बतौर नौजवान सावरिश पैडी कुमार खुद बतौर तोसीशुदा कीम्यू, जान पाल खुद बतौर कीम्यू, जयश्री से वडास खुद बतौर कीम्यू, नेयर बतौर शिप कीम्यू, KR पैदावार तरमीम तरक्की तरमीम, मेमोटी के प्राइजिस्ट 2021 की हिदायतकार जो फंटी चाकू की अगली फिल्म 3 मई 2024 में लॉन्च की गई थी, जिसमें आसिफ अली नसवाड़ा, राजुन रायरीन शहाब और मनोज के जान शामिल थे। इसका स्क्रिप्ट जानमत रिकाल ने जो फन और रामू सुनील के एक कहानी पर मबनी किया। इस फिल्म को मुश्तरका तौर पर कंपनी काव्या फिल्म कंपनी और इंटू जोसेफ कैन मेगा मीडिया ने तैयार किया था। सरकारी अनुमान के दौरान 13 अगस्त 2024 को रीख चित्रम के अनुमान के साथ एक टैग लाइन एक मुतबादल तारीख के साथ किया गया था। कास्ट में सिद्दीक अंदराज भामा, अरुण मेगा थामिस, निशान सागर, हरीश्री शोकान, श्रीकांत मुरली, सिद्धि गोपिया, प्रियंका जगदेश कोमर, नंदू, विजय मेनन, श्रीजी रवि और पावली विल्सन भी शामिल हैं। तकनीकी महाज पर इसमें शर्माग्राफर प्रभाकर, म्यूजिक कंपोजर राहुल राज और टीम के एडिटर शमीर मोहम्मद थे। राहुल राज
जो इस ऐलान का हिस्सा था। नामालूम वजूहात की बिना पर बिलाखिर इंतखाब किया। इसके बाद मुजीब मजीद को फिल्म के लिए तहरीर करने के लिए मुंतखब किया गया था। ये फिल्म 3 मई 2024 को फोर्ट कोची में फर्श पर चली गई थी। 15 जुलाई 2024 में फिल्म बंदी लपेट दी गई थी। रेखा चित्रम को 9 जनवरी 2025 को थिएटर में रिहा किया गया था। रेखा चित्रम को नाकदीन की तरफ से मस्बत जायज़े मिले। इंडियन एक्सप्रेस के नंदू सुरेश ने फिल्म के लिए एक मस्बत जायज़ा लिया और 5 में से 3 की दर्जाबंदी की, जिसमें आम इलिस्ट्रेट फिल्मों के बरक्स जो माजी से एक अहम इंतहाई बासर लम्हे के मुताबिक क्या सराहियों के नताइज को दरियाफ्त करने के लिए दोबारा तसव्वुर करते हैं। रेखा चित्रम ने एक दिलचस्प नुक्ता अख्तियार किया। किसी फिल्म के लिए प्रोडक्शन की मुद्दत का इंतखाब करते हुए बज़ाहिर कम असरअंगेज़ वाक़या जैसा कि इसके तारीख, टच पॉइंट और जान मंत्रिकार और रामू सुनील जिन्होंने स्क्रीन प्ले लिखे थे इसी तरह से संभाले थे। फिल्म के लिए एक आज़ाद बनने के लिए एक ही वक्त में शौक की एक परत को शामिल करते हुए अलटेस्ट के साथ नावाकफियत को एक सनक के तौर पर गौर करना और हकीकत के नाज़रीन के उस सारे को गलत समझा जाता है।